हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। आज हम लोग अवकल समीकरण की एक्सरसाइज 9.6 को कवर करेंगे। इस एक्सरसाइज में आपसे रैखिक अवकल समीकरणों का हल करवाया गया है। रैखिक अवकल समीकरणों का हल आपको यहां से सीखना है, ठीक है। और दो प्रकार के केवल दो प्रकार के आपके यहां पर क्वेश्चन मिलते हैं। इन दो टाइप के जो क्वेश्चन मिलते हैं उसका हम थोड़ा आपको एक रूपरेखा के बता दें किस प्रकार के आपके दोनों क्वेश्चन होंगे। देखो, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा वो इस प्रकार का होगा, dy ओवर dx प्लस p बाई इक्वल टू q। इस प्रकार का आपका, जहां p और q कोई अचर राशियां होंगी। तो या तो आपको प्रश्न इस प्रकार का मिलेगा, अथवा दूसरा प्रकार ऐसा भी हो सकता है dx अपॉन dy, मतलब dx ओवर dy प्लस px इक्वल टू q। इस फॉर्म का भी आपका इक्वेशन मिल सकता है। तो इन दोनों फॉर्मों में देखो आपको दिख रहा है, बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है कि यहां पर dy ओवर dx है प्लस py इक्वल टू q है, और यहां पर dx ओवर dy है, मानी इसका व्युत्क्रम dx ओवर dy है x का अवकलन y के सापेक्ष, और तब यहां पर आपको x के साथ में p का गुणा मतलब px और बराबर में q। इस फॉर्म का आपको मिलेगा। देखो, हम px बराबर q कह सकते हैं, या rx r और यहां s इस प्रकार से भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक। यहां r और s कोई आपके अचर राशियां हैं, ठीक है। तो इस दोनों प्रकार के प्रश्नों को आपको यहां पर कवर करना है। उसके लिए आपको देखो प्रोसेस बताएंगे, बस प्रोसेस के 3-4 स्टेप आपको कवर याद करना है, बस उसी के अकॉर्डिंग आपकी पूरी एक्सरसाइज कवर हो जाएगी, ठीक है। अभी हम आपको पूरा एकदम डिटेल बताएंगे और फिर आपके पूरे प्रश्न आपको करवाएंगे, जिससे कि आपकी कतई कोई समस्या न रहे। आपको थोड़ा रिकॉल कराएं, आपको याद होगा कि पिछले हमने एक्सरसाइज में 9.5 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करवाई थी, और उसमें आपको समघातीय अवकल समीकरण हमने कवर करवाया था। समघातीय अवकल समीकरण, ठीक है। तो ये भी एक्सरसाइज हमने एकदम आपको इस प्रकार से बताई थी कि आपको शायद मेरे ख्याल से एकदम समझ में आ गई होगी, ठीक है। यदि अब तक आपने इस एक्सरसाइज को नहीं पढ़ा है तो आई बटन दबा के उस एक्सरसाइज को जरूर कंप्लीट कर लें, क्योंकि यहां से भी देखो हमने आपको बताया ये लास्ट वाली तो जो दो एक्सरसाइज हैं जो आज आपको कवर करनी है 9.6, और जो हमने लास्ट वाले वीडियो में बताया था 9.5 एक्सरसाइज। इन दोनों एक्सरसाइज के प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं, दोनों से, एक से नहीं, दोनों से कम 5-5 नंबर की, ठीक है। तो ये दोनों एक्सरसाइज मिला के ऐसे मानो कि आप 10 नंबर आपको कवर करना है इन दोनों से, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में जो हमने बताया कि जो आपकी 9.6 एक्सरसाइज, इसमें तो केवल 2 प्रकार के प्रश्न हैं। अभी हम आपको बताएंगे, एकदम सारी प्रोसेस सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो वो क्या है, देखो प्रश्न हम यहां से आपको पूरी इनकी डिटेल बता देते हैं कि यहां पर ये क्या है, और एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताएंगे कि यहां पर प्रश्न जो मिलेंगे वो किस प्रकार के मिलेंगे। ये आपका देखो हमने एग्जाम्पल एक लिख लिया है, dy ओवर dx प्लस p अपॉन x इक्वल टू 1। हमने आपको बताया कि जो भी आपके प्रश्न मिलेंगे वो इसी प्रकार के मिलेंगे। देखो, dy ओवर dx प्लस p बाई इक्वल टू q, ये हमने आपको बताया इस प्रकार के सारे प्रश्न मिलेंगे। तो देखो यही प्रकार तो आपको दिख रहा है सीधा सीधा, dy ओवर dx। अगर इससे हम तुलना कर दें तो देखो यहां से हमें p और q के मान मिल जाएंगे। यहां लिख दें तुलना करने पर, ठीक है। आपको बिल्कुल एक एक स्टेप समझना है कि आपको कैसे कैसे करना है, बस वैसे ही आपको पूरे हर प्रश्न में वही काम करना है जो यहां पर हम एग्जाम्पल में आपको बताने वाले, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, दिए गए इक्वेशन की हम इससे तुलना करेंगे, dy ओवर dx प्लस p बाई बराबर q से आपको तुलना करनी है। तो तुलना करने के बाद देखो यहां पर y का गुणांक हम कह सकते हैं 1/x, और यहां पर y का गुणांक कितना है, p है। तो जब तुलना करेंगे तो p की वैल्यू 1/x आएगी, ठीक है। यहां देखो q की वैल्यू कितनी आएगी, q की वैल्यू आपकी 1 आएगी, मतलब p और q के मान हम तुलना करके p और q के मान ज्ञात करेंगे, ठीक। ये आपका क्या हुआ, एक पहला स्टेप हुआ। हम आपको स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं। यहां लिख दें स्टेप, यहां लिख दें स्टेप 1, ठीक। ये आपका पहला स्टेप हो गया। अब आपको लिखना है स्टेप नंबर दूसरा, ठीक। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, अब हमें यहां पर इंटीग्रल फैक्टर निकालना है, मानी समाकल गुणांक, इसको हम IF कहेंगे। इंटीग्रल फैक्टर मानी IF। तो IF बराबर हम सूत्र याद रखेंगे, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। हर एक सवाल में आपको ये यूज करना है,
बिल्कुल एकदम सिस्टम से काम करना है। पहले नंबर पे हम इसकी तुलना करके पी और क्यू का मान निकालेंगे और दूसरे नंबर मानी दूसरे स्टेप में आपको इंटीग्रल फैक्टर मानी आई एफ की वैल्यू ज्ञात करनी है और उसका हम फॉर्मूला याद रखेंगे ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, और यहां पर लिख दें ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। देखो पी की वैल्यू यहां से लिखेंगे, कितनी है पी की वैल्यू 1/x इंटू में dx, ठीक है ना। बस इसका यहां पर ई की पावर देखो समाकलन 1/x dx कितना होगा, इसका समाकलन आपको बहुत अच्छे से पता है log x होता है। 1/x का समाकलन कितना होता है log x होता है, और e की पावर log x का मान आपको याद रखना है कितना होता है x। e की पावर log आगे जो log के आगे लिखा है, अगर एक्स स्क्वायर लिखा होता तो यहां एक्स स्क्वायर हो जाता, या आगे जो भी ये लिखा हो log के आगे जो लिखा हो वही इसका आंसर होता है। e की पावर log x बराबर x, या e की पावर log x स्क्वायर होता तो यहां एक्स स्क्वायर लिख देते, ठीक है ना। तो अब आपको ये देखो इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू मिल गई कितनी x। अब आपको तीसरा स्टेप क्या करना है, देखिए यहां लिखें स्टेप नंबर 3। अब आपको एक तीसरे स्टेप में लिखना है, एक सूत्र के रूप में आपको याद रखना है बाई गुणे आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू गुणे आई एफ इंटू डी एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक। ये आप सूत्र के रूप में याद रखेंगे कौन से स्टेप में, तीसरे नंबर पे। जब हम ये आई एफ की वैल्यू ज्ञात कर लें और इसके बाद जब तीसरा स्टेप हम लिखेंगे तो आपको याद रखना है बाई गुणे आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू गुणे आई एफ इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। बस इसको यहां रखेंगे, तो बाई की वैल्यू तो बाई रख दें और आई एफ का मान जो भी निकल के आता है प्रश्न में अलग अलग आएगा, नहीं तो ये समझो कि आपको यहां एक्स मिल गया तो हर सवाल में एक्स मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो भी यहां पर निकले उसको ही आपको यहां पर रख देना है, ठीक है। यहां पर एक्स मिला है तो एक्स रख देना है, और फिर इसके बाद देखो ये समाकलन का निशान लगाना है। क्यू की वैल्यू जो भी यहां से निकलती है हर प्रश्न में अलग अलग निकलेगी, यहां पर एक निकला है तो यहां पर आपको एक लिख देना है, ठीक है। और आई एफ की वैल्यू यही लिखनी है, एक्स लिखनी है इंटू डी एक्स ज्यों का त्यों प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, बाई इंटू एक्स बराबर यहां देखो 1 इंटू 1, मतलब 1 का गुणा एक्स में करोगे कितना आएगा, एक्स आएगा। और अब इसका हमें समाकलन एक्स का करना है तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस कॉन्स्टेंट सी, ठीक। बस समझो ये आंसर आपका आ गया। इस समाकलन इसका आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका आपका व्यापक हल ये ज्ञात हो गया। देखो अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जो लिखा है वो भी ठीक है, और अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, देखो बाई बराबर अगर निकालना चाहें तो यहां से एक्स हटाएं और एक्स का सब में भाग कर दें तो ये हो जाएगा एक्स बटे में 2 प्लस में सी बटे में एक्स। ये एक्स यहां से हटेगा तो यहां भाग हो जाएगा यहां, ठीक है ना। तो ये आपका जो मान निकल के आ गया इसको हम क्या कहेंगे, इस अवकल समीकरण का ये व्यापक हल है, ठीक। अभी कुछ आगे जब और बढ़ेंगे तो विशिष्ट हल भी पूछा जाएगा। जैसा कि आपको पता है विशिष्ट हल के लिए क्या करते हैं, इस सी की वैल्यू दी गई शर्तों के हिसाब से सी की वैल्यू ज्ञात करते हैं और यहां रख दें तो आपका विशिष्ट हल ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। वो आगे वाले प्रश्नों में आएगा। आपको देखो समझ में बिल्कुल एकदम सीधा सीधा आया होगा, कहीं कहीं पर आपको थोड़ी सी उलझन होगी। क्या, यहां पर आपको यहां पर समाकलन करने के लिए अगर मान लो थोड़ी देर के लिए क्यू की वैल्यू कुछ होती, मान लो थोड़ी देर के लिए क्यू की वैल्यू यहां साइन एक्स होती, ठीक, साइन एक्स कॉस एक्स या ई की पावर एक्स वगैरह कुछ होते, तो यहां पर हम यहां पर क्या करते, खंडसा समाकलन से समाकलन करते। किसी प्रश्नों में खंडसा समाकलन से भी समाकलन करना पड़ सकता है, किसी में आंशिक भिन्नों के द्वारा भी समाकलन करना पड़ सकता है, बाकी समाकलन तो भैया करना ही करना है ना। तो समाकलन जिस प्रकार का यहां पर आए उस प्रकार से आप समाकलन करेंगे, ठीक है। और बाकी प्रोसेस सब यही होगा। आपको पहले नंबर पे पी और क्यू ये इक्वेशन मानी तुलना करने के बाद पी और क्यू का मान ज्ञात करेंगे। दूसरे स्टेप में हम इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे और तीसरे स्टेप में आपको ये सूत्र लगाना है और बस इसका समाकलन करके आंसर, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको कैसे करेंगे। बस प्रोसेस यही है, कोई नया नहीं है, कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है, एकदम एक एक सारे प्रश्न को हम हल कराएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर दें एक्सरसाइज के सारे प्रश्न, एक बार लाइक कर दें और इसके बाद स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर पहला। यहां पर देखो एकदम सीधा सीधा दिख रहा है, ये है dy ओवर dx प्लस पी बाई बराबर क्यू। ये इस फॉर्म का देखो है ना। इससे आपको क्या करना है, तुलना करनी है। तुलना करने पर तो अगर यहां से तुलना करेंगे तो देखो यहां पर p की वैल्यू आपको सीधी सीधी 2 मिलेगी और q की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, साइन एक्स। q बराबर कितना, साइन एक्स।
अब दूसरे स्टेप में हमने आपको बताया कि आपको सबसे दूसरा वाला काम क्या करना है, ये इंटीग्रल फैक्टर निकालना होता है और ये होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx, ठीक है ना। अब बराबर e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू आपको 2 लिखनी है इंटू dx लिखना है। अब e की पावर देखो 2 समाकलन से बाहर निकालेंगे, 1 का समाकलन x लिखेंगे, तो ये इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू निकल के आ गई। तीसरे स्टेप पे बताओ क्या करना है। अब हमें एक फॉर्मूला लगाना होता है y गुणे आई एफ बराबर में समाकलन q गुणे आई एफ इंटू में dx और प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। बस यहां मान लिख दें, देखो y आपका ज्यों का त्यों e, ये आपका आई एफ की वैल्यू आपको लिखनी है e की पावर 2x, बराबर का निशान लगाएं, इंटीग्रेशन का निशान लगाएं, q की वैल्यू आपको लिखनी है कितनी, sin x लिखनी है, यहां sin x लिख दें, इंटू में आई एफ का मान e की पावर 2x लिख दें इंटू dx और प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। बस इसका हमने आपको बताया कि कहीं कहीं आपको यहां पर खंडशः समाकलन द्वारा समाकलन करना है, कहीं कहीं पर यहां पर आपको आंशिक भिन्नों द्वारा भी समाकलन करना है। जैसी स्थिति प्रश्न में मिले वैसी आपको यहां पर समाकलन करना है। बस सीधा सीधा काम तो ये है, जो भी स्थिति मिले उसके अनुसार हमें समाकलन कर देना है। अब देखो यहां पर y इंटू ई की पावर 2x बराबर, देखो इसका हम समाकलन करेंगे तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, i लिख लेते हैं, इस पूरे को क्या मान लें, i मान लें, और प्लस कांस्टेंट आपका ज्यों का त्यों मानो, आपका उत्तर ये हो गया। यहां पर बस केवल i की वैल्यू इसको हमने जहां i माना है इसकी पूरे की वैल्यू हम ज्ञात करके यहां रख देंगे तो समझो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलो यहां पर देखो i की वैल्यू ज्ञात करते हैं, कैसे करेंगे। जहां पर i बराबर कितना हमने माना है, देखो जहां पर i का मान है कितना, समाकलन sin x इंटू में e की पावर 2x इंटू में dx। अब आपको यहां पर देखो इसका समाकलन करना है। कैसे समाकलन करना है, आपको अच्छी तरीके से समाकलन आपने पढ़े हैं तो आपको कतई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं दिख रही होगी। देखो इसको हम खंडशः समाकलन से करेंगे, इसको फर्स्ट फलन लिख दें और इसको हो सेकंड फलन लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फलन क्या होता है, देखो e की पावर 2x को ज्यों का त्यों लिखना होता है, फर्स्ट फलन को ज्यों का त्यों लिखना होता है। सेकंड वाले का समाकलन करना है, sin x का समाकलन डायरेक्ट लिख दें माइनस cos x, ठीक है। फर्स्ट फलन इंटू सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन, अब फर्स्ट का अवकलन लिख दें तो e की पावर 2x का अवकलन e की पावर 2x इंटू 2 लिखेंगे, और सेकंड वाले का समाकलन करना है, sin x का समाकलन माइनस cos x लिखेंगे, इंटू में dx ज्यों का त्यों प्लस कॉन्स्टेंट लगा दें, ठीक है ना। यही तो होता है। इसको चाहो तो यहां पर c1 एक दूसरा कांस्टेंट है ना, ये c लिखा है तो इसको c1 लिख दो या c' लिख दो, जो भी लिखना चाहो। तो ये आपके पास हो जाएगा कितना, देखो माइनस e की पावर 2x इंटू में cos x, ये माइनस माइनस आपका प्लस बन जाएगा, 2 हमें बाहर निकाल लेना है समाकलन से, और समाकलन के अंदर लिखना है e की पावर 2x इंटू में cos x इंटू में dx और प्लस c1 आपका ये कांस्टेंट जैसा है वैसा ही रखा रहना, ठीक है। अब देखो यहां पर दोबारा से फिर खंडशः समाकलन से इसको समाकलित करना है, तो माइनस e की पावर 2x इंटू में cos x प्लस 2, और इसको दोबारा से फिर समाकलन करेंगे, वही बिल्कुल प्रोसेस करना है। इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड फलन मान लें। तो देखो फर्स्ट फलन e की पावर 2x, सेकंड का समाकलन cos x का समाकलन तो आपको पता है sin x होता है, ठीक है। फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन e की पावर 2x का अवकलन e की पावर 2x लिखना होता है और 2 और लिख दें, तो फर्स्ट का अवकलन और सेकंड का समाकलन cos x का समाकलन कितना, sin x लिख दें इंटू dx लिख दें, और ये आपका प्लस c1 कांस्टेंट ज्यों का त्यों, ठीक है। बराबर में देखो माइनस e की पावर 2x इंटू में cos x और प्लस में 2 इंटू ई की पावर 2x इंटू में sin x, ये देखो माइनस 2 का 2 में गुणा 4 हो जाएगा। इधर देखो इसको i1 लिख दें, ये i1 क्या i माना था ना हमने, i बराबर देखो यही तो बन गया sin x इंटू ई की पावर 2x, ये भी लिखा है sin x इंटू ई की पावर 2x, केवल ये 2 हमने बाहर निकाल लिया तो 2 दूनी कितना हो गया 4, ठीक है ना। और इसको हमने क्या मान लिया, ये टोटल जो i था वो बन के तैयार हो गया, प्लस c1 आपका ये ज्यों का त्यों ऐसे ही लिख दें, ठीक है। अब ये देखिए 4i1 इधर ले आए और इसमें आके जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 5i हो जाएगा। ये 4i इधर ले आएंगे, i में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5i, और ये यहां से इन दोनों पदों से आपको e की पावर 2x ये कॉमन मिल जाएगा ना। तो ये देखो यहां से देखो 2 बचेगा,
2 इंटू साइन एक्स, फिर ये माइनस, ये कॉमन में चला जाएगा, बचेगा कॉस एक्स, और ये प्लस C1 कांस्टेंट है, वो ज्यों का त्यों। ठीक है, अब ये देखिए 5 यहां से हटाओगे तो 5 का भाग हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा कितना, e की पावर 2x और अपॉन में 5 लिखेंगे, और फिर इसके बाद में 2 साइन एक्स और माइनस में कॉस एक्स, और ये आपका प्लस C1 अपॉन 5। ये देखो 5 का भाग यहां होगा तो यहां भी तो होगा, कांस्टेंट संख्या है, कोई समस्या नहीं है, सारी संख्या कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट में ही जाएगी। अब इसके बाद देखो जो हमने I1 का मान निकाल, ये I का मान निकाला है, उसको कहां रखना है, इक्वेशन नंबर 1 में रख देना है, बस समझो आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, देखो लिख दें यहां I का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दें, देखो आंसर आपका आ जाएगा कितना, बाई इंटू ई की पावर 2x आपका ज्यों का त्यों, और फिर बराबर का चिन्ह लगाना है। यहां पर I की वैल्यू आपको ये पूरी रखनी है, कितनी, e की पावर 2x अपॉन में 5 और इंटू ब्रैकेट में 2 साइन एक्स माइनस में कितना, कॉस एक्स। ठीक, और प्लस में ये देखो आपका जो c है वो तो c रहेगा, और साथ ही साथ C1 अपॉन 5 भी लिखना है। तो ये टोटल देखो कांस्टेंट है, क्यों दो कांस्टेंट इकट्ठे रखें, सब एक कांस्टेंट में रख दें। एक काम करते हैं, e की पावर 2x को यहां से हटाएं तो पूरे इक्वेशन में भाग लग जाएगा। यहां पर एक लाइन बस और बढ़ानी है, बाई बराबर, ये यहां से हटाओगे भाग लगेगा तो ये तो कट जाएगा, अपॉन में कितना बचेगा, 5, या 5 को यहां से हटाना चाहो तो 5 का यहां गुणा हो जाएगा, 5 बाई ऐसे लिख सकते हो, है ना, 5 बाई लिख दें। और इसके बाद में आपको देखो अब मिलेगा कितना, ये तो कैंसिल हो गया, ये बचेगा कितना, 2 साइन एक्स माइनस में लिख दें कॉस एक्स, और प्लस ये हमने बताया कोई एक नया कांस्टेंट अगर डालना चाहें डाल सकते हो, ए लिख दें, ठीक है, या सी डैश लिख दें, जो भी आप लिख सकते हो लिख दो, कोई समस्या वाली बात नहीं। लेकिन एक बात करना है, e की पावर 2x ये देखो यहां से हटाया तो इसमें भी तो भाग जाएगा, तो यहां पर जब भाग जाएगा, या ऐसे लिख दें e की पावर -2x, इस तरीके से। ठीक है, यहां पर a बराबर कितना देखो है, यहां पर आपको लिखना है a बराबर है आपका c प्लस C1 अपॉन 5, ये आपको क्या a की जगह पे हमने लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो आपका ये जो अवकल समीकरण दिया गया था, ये रैखिक अवकल समीकरण है, इसका हमने हल आपको व्यापक हल ये बताया। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल एकदम से समझ में आ गया होगा, पहला क्वेश्चन है। और अगर समझ में नहीं आया है तो कोई समस्या वाली बात नहीं, आप घबराएं कहते ही नहीं, बिल्कुल एकदम सारे प्रश्न क्लियर होंगे, एक एक करके हम प्रश्नों को यहां पर हल करवाएंगे, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या रहे ही नहीं। ठीक है, और इसको आप बारी बारी से बिल्कुल सावधानी से पढ़ेंगे, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएं, जहां पे कोई समस्या है तो वहां पर थोड़ी देर रुक के आप समझ लिया करेंगे और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। देखो हमने आपको बताया कि जो आपके प्रश्न हैं वो सब बिल्कुल एक ही फॉर्म में है, dy/dx प्लस p बराबर q, ये भी देखो उसी फॉर्म में है, ये भी उसी फॉर्म में है, और ये भी आपका चौथा जो लिखा है वो भी इसी फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। यहां पर ये है देखो dy/dx प्लस 3y बराबर में e की पावर -2x। यहां देखो dy/dx प्लस p बराबर q से हमें तुलना करनी है। पहले स्टेप पे यही तो करना होता है, तो तुलना करके हमें p और q के मान मिलेंगे। देखो p की वैल्यू कितनी मिलेगी 3, और q की वैल्यू है e की पावर -2x। ठीक है, जब p और q के मान मिल जाएं तो अब हमें दूसरे स्टेप में करना होता है IF का मान ज्ञात करना है। IF मानी इंटीग्रल फैक्टर हमें निकालना है, समाकल गुणांक निकालना है। तो e की पावर समाकलन p dx, यही तो हमने बताया फॉर्मूला, इंटीग्रल फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है e की पावर समाकलन p इंटू dx। तो e की पावर समाकलन p की वैल्यू है 3 इंटू में dx, तो बराबर में e की पावर देखो 3 हम समाकलन से बाहर करेंगे, 1 का समाकलन x लिखेंगे तो ये e की पावर 3x हो जाएगा IF की वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब एक फॉर्मूला हमने आपको बताया तीसरे स्टेप पे, आपको लिखना होता है y गुणे IF बराबर इंटीग्रेशन q गुणे IF इंटू dx और प्लस कॉन्स्टेंट c। इसमें हम मान रख दें देखो y इंटू e की पावर 3x, ये देखो IF की वैल्यू कितनी है e की पावर 3x लिख दें, और बराबर का यहां निशान लगाएंगे, फिर समाकलन का निशान लगाएं और q की वैल्यू लिखें।
q की वैल्यू देखो ये लिखी है e की पावर -2x, तो यहां पर q की वैल्यू लिखनी है e की पावर -2x और गुणे फिर if की वैल्यू लिखनी है e की पावर 3x इंटू में dx और प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, बस समझो। देखो ये तो बहुत आसान से एकदम सिंपल तरीके से आपका प्रश्न हल होता है। देखो कैसे, समाकलन e की पावर, देखो e की पावर -2x है, e की पावर ये प्लस का 3x है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो e की पावर 3x में -2x जोड़ोगे तो कितना होगा, e की पावर x हो जाएगा, इनटू में dx लिख दें प्लस कांस्टेंट लिखें। ठीक है ना, फिर ये देखो आपका आंसर आ गया y इंटू ई की पावर 3x बराबर e की पावर x का समाकलन कितना होता है, e की पावर x होता है, प्लस एक कांस्टेंट लगा दें, समझो आंसर आ गया। ठीक है ना, तो यहां पर कुछ खास नहीं है, बिल्कुल एकदम सिंपल है। अगर चाहें y बराबर निकालना चाहें तो e की पावर 3x का यहां भाग कर दें, है ना, तो e की पावर 3x से यार भाग करेंगे तो ये आपके पास देखो e की पावर x, इसमें भाग करें e की पावर 3x का और प्लस में c अपॉन में e की पावर 3x, तो y बराबर ये देखो क्या होगा, यहां पर देखो e की पावर x है, ये e की पावर 3x है, तो यहां पर हम चाहें तो इस x में से 3x घटाएंगे तो e की पावर -2x बचेगा और प्लस में c इंटू ई की पावर -3x लिखें, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये इसका व्यापक हल हमारा प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो चलिए अब हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या है। देखो इसको रब कर दें, इसको रब कर दें और देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्या है। सेकंड वाले पार्ट में क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है आपका, है बिल्कुल वही फॉर्म में। देखो ये है dy/dx और प्लस में y अपॉन x और बराबर में क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये हम इसको तुलना करेंगे dy/dx प्लस p/y बराबर q से। अगर हम इसकी तुलना कर दें तो तुलना करने से हमें देखो p और q की वैल्यू मिलेगी। p बराबर मिलेगा कितना, 1/x, जबकि q बराबर मिलेगा x का स्क्वायर, x स्क्वायर। ठीक है ना, अब हम दूसरे स्टेप में if की वैल्यू ज्ञात करते हैं। if बराबर e की पावर इंटीग्रेशन p dx लिखेंगे, बराबर e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू है 1/x इंटू dx लिखेंगे और बराबर में e की पावर देखो यहां क्या लिखोगे log x, 1/x का समाकलन कितना होता है log x और e की पावर log x बराबर हम जानते हैं x होता है ना, तो ये आपका इंटीग्रल फैक्टर if की वैल्यू ज्ञात हो गई। अब हमें तीसरे स्टेप पे फॉर्मूला लगाना होता है, y गुणे if बराबर इंटीग्रेशन q गुणे if इंटू dx प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, यहां लिख दें देखो y इंटू if का मान कितना है x, तो if का मान x लिख दें बराबर समाकलन q का मान हम लिखेंगे x स्क्वायर और ये आपका इंटू में if का मान लिखेंगे x इंटू में dx लिखेंगे प्लस कॉन्स्टेंट। सीधा सीधा एकदम यहां पर देखो काम है, y इंटू एक्स बराबर और ये देखो x का क्यूब हो जाएगा और x क्यूब का समाकलन x पावर 4/4 लिखना है प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है ना, बस यही आंसर है। समझो अगर हम चाहें y बराबर निकालना चाहें तो x यहां से हटाएं और x का पूरे इक्वेशन में भाग कर दें, ये हमारे पास हो जाएगा x क्यूब अपॉन में 4 और प्लस में हो जाएगा c अपॉन में x या c इंटू एक्स पावर -1 ऐसे लिख दें। ठीक है, या c अपॉन एक्स लिख दें, कोई खास बात नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखो इसका हम व्यापक हल ये हमें मिल गया क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है ना, इसके बाद देखिए अब इसको भी हम रब कर देते हैं, कर देना। यहां पर अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 4, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहां लिखना है dy/dx प्लस sec x इंटू y बराबर में ये है 10x। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो आपका हमने बताया कि हर प्रश्न एक ही रूप का है। कौन से रूप का है, dy/dx प्लस p/y बराबर में q। ठीक है, इससे आपको क्या करना होता है, तुलना करने पर, तुलना करने पर अगर हम तुलना करेंगे तो p और q की वैल्यू निकलेगी, p बराबर sec x निकलेगा और जबकि q का मान आपका कितना निकलेगा 10x। अब तीसरे स्टेप पे क्या करना होता है, सॉरी दूसरे स्टेप पे, ये तो आपका पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप पे हमें if का मान ज्ञात करना है। if बराबर होता है e की पावर इंटीग्रेशन p इंटू dx बराबर में e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू आपको लिखना है sec x इंटू में dx लिख दें और बस अब हमें sec x का समाकलन करना है।
तो ई की पावर देखो sec x का समाकलन तो आपको पता है log sec x प्लस tan x होता है ना, ये इतना, ठीक है। अब e की पावर log के आगे जो भी लिखा होता है हमने आपको बताया वही इसका आंसर लिखना होता है, मानी आपको लिखना है sec x प्लस tan x। तो IF का मान तो भाई देखो ये निकल के आ गया, IF बराबर। अब क्या करना है, अब आपको एक फॉर्मूला लगाना है। देखो हमने बताया तीसरे स्टेप पे क्या करना है, बाई गुणे IF बराबर लिखना है समाकलन Q गुणे IF और इंटू में dx प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। तो यहां पर देखो बाई और इंटू में IF की वैल्यू कितनी लिखनी है, sec x प्लस tan x, कितनी लिखनी है, sec x प्लस tan x, और ये बराबर का चिन्ह लगाएं और समाकलन का देखो निशान लगाना है। फिर Q का मान लिखना है, Q बराबर आपका देखो कितना है tan x, तो यहां लिख दें tan x, और इंटू में IF का मान लिखना है sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x और इंटू dx और प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक, क्लियर। तो यहां पर बस इसका समाकलन और कर दें, समझो आंसर हो जाएगा। तो देखो बाई इंटू में sec x प्लस में tan x आपका ज्यों का त्यों और बराबर का चिन्ह लगाएं। यहां से देखो इसका अंदर मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, sec x इंटू tan x इंटू dx प्लस समाकलन tan x का tan x में मल्टीपल करना है तो क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर x, क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर x इंटू dx और प्लस कॉन्स्टेंट। ये हो जाएगा देखो बाई इंटू में sec x प्लस tan x और बराबर में ये देखो sec x इंटू tan x का समाकलन आपको पता ही है कितना होता है, sec x प्लस समाकलन देखो tan स्क्वायर x का समाकलन सीधा नहीं होता है, इसको हमें करना होता है sec स्क्वायर x माइनस 1 में पहले बदलना होता है, फिर इसके बाद इसका हम समाकलन करेंगे। तो ये देखो हो जाएगा बाई इंटू में sec x प्लस में tan x और ये बराबर का चिन्ह लगाएं, फिर इसको लिखेंगे sec x प्लस sec स्क्वायर x का समाकलन आपको लिखना है कितना, tan x लिखना है, और माइनस ये देखो 1 का समाकलन x लिखना है प्लस कॉन्स्टेंट। तो बस ये आपका देखो इसका व्यापक हल हमें ज्ञात होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये आपके क्वेश्चन 4 कंप्लीट होते हैं। देखो हमने आपको बताया सारे प्रश्न बिल्कुल धैर्यपूर्वक आपको हल करने हैं और एक एक स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले स्टेप में आपको ये dy ओवर dx प्लस पी वाई बराबर क्यू से यहां से तुलना करके p और q के मान ज्ञात करने हैं। दूसरे स्टेप में हम IF की वैल्यू ज्ञात करेंगे और तीसरे स्टेप में फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे और फिर इसका समाकलन करेंगे। बिल्कुल एकदम सिंपल सी मेथड है, केवल आपको याद ये रखना है कि समाकलन करते समय इसका ध्यान रखें कि इसमें कौन से फॉर्मूले लगेंगे, किस प्रकार से हम समाकलन करेंगे, बस बाकी और कुछ खास नहीं है, ठीक है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये मानो कि ये 5 नंबर तो 100% दिलाएगा, वैसे 8 भी दिला सकता है क्योंकि काफी बार ये 8 नंबर में भी पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। ये देखो कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, cos स्क्वायर x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बाई बराबर tan x। अभी हमने जो प्रश्न आपको बताए हैं वो कुछ इस प्रकार से थे, डी वाई ओवर डी एक्स में 1 का गुणा था और यहां पर cos स्क्वायर x का गुणा है, तो हमें वही रूप बनाना है, cos स्क्वायर x से पूरे इक्वेशन में भाग दे देना है, तो आपको बिल्कुल वही रूप तैयार होके यहां पर आपको मिलेगा। देखो डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस में लिखेंगे बाई अपॉन में cos स्क्वायर x और बराबर में आपको यहां लिखना है tan x अपॉन में cos स्क्वायर x। पूरे इक्वेशन में हमने क्या किया, cos स्क्वायर x से पूरे इक्वेशन में भाग कर दिया। अब ये हमारे पास देखो ये बचेगा जो वो बिल्कुल वही शकल का सवाल आपका तैयार होके यहां पर आपको मिलेगा। आपको यहां लिखना है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बाई इंटू में sec स्क्वायर x बराबर में यहां लिखना है tan x अपॉन में cos स्क्वायर x। ये देखो तुलना कर दें, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी बाई बराबर q से आपको तुलना करनी है। तुलना करने पर यहां देखो तुलना करने से क्या मिलेगा, यहां p की वैल्यू मिलेगी sec स्क्वायर x जबकि q की वैल्यू मिलेगी tan x अपॉन में cos स्क्वायर x, ठीक है। यहां पर देखो अब हमें ये सेकंड जो स्टेप होता है उसमें IF का मान ज्ञात करना है। IF बराबर होता है e की पावर इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स बराबर में e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू आपको लिखनी है sec स्क्वायर x और इंटू में dx। तो अब तो ये तो आपको पता ही है sec स्क्वायर x का समाकलन कितना होता है, tan x होता है, तो e की पावर tan x से ये IF की वैल्यू ज्ञात होगी,
ठीक है। अब हमें फॉर्मूला लगाना होता है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, बाई गुणे आई एफ बराबर समाकलन क्यू गुणे आई एफ इंटू डी एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट। तो यहां पर हम चलो यहां पर लिख देते हैं, देखो पूरा इसका सॉल्व मिलेगा। बाई इंटू आई एफ का मान ई की पावर 10x लिख दें, ई की पावर 10x बराबर का यहां निशान लगाएं, फिर समाकलन का निशान और इसके बाद q गुणे आई एफ। q की वैल्यू देखो हमारे पास ये लिखी है 10x, लिखी है 10x अपॉन में cos स्क्वायर x, ये है q की वैल्यू, जबकि आई एफ की वैल्यू है e की पावर 10x और इंटू में लिखेंगे dx और प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, देखो यहां पर समाकलन करना है, बहुत ध्यान से आपको देखो करना है। बाई गुणे ई की पावर 10x, ये आपका ज्यों का त्यों बराबर समाकलन का निशान लगाएं। ये देखो 10x आप ज्यों का त्यों लिख दें, इंटू में देखो ये कॉस स्क्वायर जो बटे में लिखा है, अगर ऊपर ले जाओगे 1 बटे कॉस स्क्वायर बराबर कितना, सेक स्क्वायर x लिख सकते हैं हम। तो ये आपका देखो e की पावर 10x तो ज्यों का त्यों लिख दें, और ये आपको सेक स्क्वायर x लिखना है इंटू dx और प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब देखो इसका समाकलन करने के लिए आपको पुराने एकदम नियम कायदा पे पहुंचना होगा, मानी प्रतिस्थापन विधि से इसका हम समाकलन करेंगे। मान लें 10x बराबर t, कितना 10x बराबर t, तो देखो 10x का अवकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर x इंटू dx बराबर dt। तो ये आपका देखो dt बन गया ना, ये dt बन गया, और 10x के जगह पर t लिखना है तो बाई इंटू में e की पावर 10x आप ज्यों का त्यों लिखेंगे बराबर समाकलन, ये 10x ये देखो लिखा है, इसको क्या लिख दें, इसको t लिख दें, और e की पावर ये t लिख दें, और इस पूरे को हम dt लिख दें, और प्लस कॉन्स्टेंट आपका ज्यों का त्यों। ठीक है, अब यहां पर देखो खंडसा समाकलन से इसको हल कर दें, ये फर्स्ट स्टेप फर्स्ट फलन और ये सेकंड वाला फलन। तो को बाई गुणे ई की पावर 10x आप ज्यों का त्यों लिख दें, बराबर का निशान लगाएं। फर्स्ट फलन लिखेंगे t, सेकंड वाले का समाकलन e की पावर t का समाकलन e की पावर t होता है, माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन, तो t का अवकलन 1 लिखना है, e की पावर t का समाकलन e की पावर t लिखना है इंटू dt लिखना है प्लस कॉन्स्टेंट। अब यहां पर देखो बाई इंटू ई की पावर 10x बराबर t इंटू ई की पावर t माइनस ई की पावर t का समाकलन e की पावर t होगा प्लस कॉन्स्टेंट। अब देखो t की वैल्यू रख दें, आंसर आपका बिल्कुल एकदम क्लियर से आ जाएगा। देखो बाई इंटू ई की पावर 10x और बराबर t का मान कितना है 10x, तो यहां लिखेंगे आप 10x इंटू ई की पावर लिखना है 10x माइनस ई की पावर लिखना है 10x और प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब आप पूरे इक्वेशन में e की पावर 10x का भाग दे सकते हो, क्योंकि यहां भी देखो e की पावर 10x है, यहां भी e की पावर 10x है, यहां भी e की पावर 10x है, लेकिन यहां नहीं है, कोई बात नहीं, यहां भाग में आ जाएगा। तो हम e की पावर 10x से भाग दें तो ये बाई बराबर आपका निकलेगा, देखो कितना बाई बराबर, ये तो बचेगा देखो 10x और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा प्लस c अपॉन में लिखना है e की पावर 10x, या यहां से अगर इसको ऊपर ले जाएं तो माइनस 10x हो जाएगा। मानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बाई बराबर 10x माइनस में 1 प्लस c इंटू ई की पावर माइनस 10x, ऐसे लिख सकते हो। ये आपका व्यापक हल ज्ञात होता है। ठीक है, समझ में आ गया। देखो हमने आपको बताया भाई किसी प्रकार से कोई समस्या है, कोई परेशानी लग रही है, किसी सवाल में कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये आपके यहां देखो 5 ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देखो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप जरूर कवर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां, ये देखो ये भी प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा है कि यहां dy ओवर dx के साथ में x का गुणा है। हमें सबसे पहले यहां dy ओवर dx का गुणांक 1 बनाना है, इसलिए हमें क्या करना है, इस x को यहां से हटाना है, मानी भाग दे देना। पूरे इक्वेशन में हम x से भाग करेंगे तो ये इस प्रकार बन जाएगा, देखो dy ओवर dx प्लस में 2 बाई और अपॉन में x लिखना है, बराबर में ये x से एक बार x कैंसिल हो जाएगा, एक x बचेगा इंटू में log x बचेगा। ठीक, अब देखो हम dy ओवर dx प्लस p बाई बराबर q से तुलना करने पर, इसमें तुलना कर दें, तुलना करने से देखो p और q के मान मिल जाएंगे। p का मान मिलेगा कितना 2 बटे में x, जबकि q का मान हमें मिलेगा x इंटू में log x। ठीक है,
अब हम इंटीग्रल फैक्टर का मान निकालेंगे। आई एफ बराबर समाकलन, देखो क्या करेंगे, ई की पावर समाकलन पी इंटू डी एक्स बराबर ई की पावर समाकलन पी का मान लिखना है 2/x इंटू में डी एक्स। देखो बराबर, फिर समझो ई की पावर, यहां से 2 हम बाहर निकालेंगे तो 1/x, समाकलन में 1/x बचेगा इंटू डी एक्स लिखना है बराबर ई की पावर 2 और 1/x का समाकलन log x होता है। और इसको हम देखो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ई की पावर log इंटू एक्स स्क्वायर, log x स्क्वायर, ठीक, ई की पावर log x स्क्वायर, मतलब ये 2 हम यहां से हटाएंगे तो ये घात में चला जाएगा। मानी अब इसको लिख सकते हैं कितना, टोटल, और टोटल x स्क्वायर लिख सकते हैं। ई की पावर log x स्क्वायर बराबर कितना होता है, x स्क्वायर। तो ये इंटीग्रल फैक्टर आई एफ का मान ज्ञात हो गया। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, हमें फॉर्मूला लगाना होता है बाई गुणे आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू गुणे आई एफ और इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक, इसमें मान लिखेंगे, देखो बाई गुणे आई एफ, और आई एफ का मान आपको लिखना है कितना, एक्स स्क्वायर बराबर समाकलन क्यू, और क्यू का मान आपको लिखना है एक्स इंटू लॉग एक्स। क्या लिखना है, एक्स इंटू लॉग एक्स। और आई एफ का मान आपको लिखना है कितना, एक्स स्क्वायर और इंटू में डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो बाई इंटू एक्स स्क्वायर बराबर समाकलन, देखो यहां पर हम लिख दें log x तो ज्यों का त्यों, और जबकि x और एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स क्यूब लिख दें इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक, यहां पर इसका देखो हम समाकलन करने के लिए यहां खंडसा समाकलन का उपयोग करेंगे। मानी फर्स्ट फलन मानेंगे log x इंटू सेकेंड वाला फलन एक्स क्यूब मान लें, तो बाई इंटू एक्स स्क्वायर आपका ज्यों का त्यों बराबर फर्स्ट फलन लिख दें log x, सेकेंड वाले का समाकलन करना है तो x की पावर 4/4 लिख दें। ठीक, फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन कितना लिखोगे, 1/x, और सेकेंड वाले का समाकलन x पावर 4/4 लिखेंगे और इंटू डी एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये बाई इंटू एक्स स्क्वायर बराबर में आपको लिखना है log x इंटू एक्स की पावर 4/4 माइनस, यहां से देखो 1/4 बाहर करें, log ये समाकलन से 1/4 बाहर निकालें, और ये देखो 4 पावर है, 1 पावर कम कर दें तो x का क्यूब बचेगा समाकलन में इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो बाई इंटू एक्स स्क्वायर बराबर यहां लिख दें log x इंटू एक्स पावर 4/4 माइनस 1/4। अब x क्यूब का समाकलन आपको फिर से वही लिखना है, x पावर 4/4 और प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक, यहां देखो ये 4 और 4 का मल्टीपल कितना हो जाएगा, 16। तो हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले चलो एक्स स्क्वायर का सबसे पहले हम भाग कर दें, तो एक्स स्क्वायर का भाग करें तो ये बाई बराबर हो जाएगा कितना, देखो बाई बराबर हो जाएगा, यहां बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर, और बटे में 4 इंटू में log x। 4 पावर थी ना, x पावर 4, ये देखो एक्स स्क्वायर से जब भाग करेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, और ये बटे में 4 इंटू में log x। ठीक है ना, और यहां पर आ जाओ माइनस, यहां पर भी देखो 1/16 लिख दें, और x की पावर 4 है तो 2 का भाग चला जाएगा, एक्स स्क्वायर से भाग चला जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, और प्लस यहां पर आपको देखो c इंटू एक्स पावर -2 लिखना है, मतलब एक्स स्क्वायर से यहां भी भाग करना है, ऊपर ले जाओगे -2 पावर हो जाएगा। तो बस यही आंसर है, समझो। अब इसमें हल करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, दोनों पदों से चाहो तो यहां पर देखो एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, बस इतना भले ही कर दो, बाकी तो आंसर आपका बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। देखो करके दिखा देते हैं, एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन लें और साथ ही साथ यहां पर हम 16 एलसीएम भी ले लें, ठीक, जब कर रहे हैं तो पूरा ही हल कर दें। और अब आपके पास देखो क्या बचेगा, यहां 4 का मल्टीपल हो जाएगा 4 इंटू log x, और माइनस में ये आपका 1/16 भी चला जाएगा, एक्स स्क्वायर भी चला जाएगा, तो 1 बचेगा, और प्लस c इंटू एक्स पावर -2। ठीक, ये इसका व्यापक हल ज्ञात होता है। क्लियर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 6वां कंप्लीट हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहां भी देखो उसी प्रकार से बिल्कुल हमें लिखना है dy ओवर dx बराबर, मतलब dy ओवर dx, यहां से x इंटू log x का पूरे इक्वेशन में हमें सबसे पहले भाग दे देना है। तो ये हमारा बन जाएगा देखो dy ओवर dx प्लस में बाई अपॉन में हो जाएगा x इंटू log x, और इक्वल टू में यहां हो जाएगा देखो कितना,
ये log x से log x कैंसिल हो जाएगा, x से भाग करोगे तो 2/x हो जाएगा, x का स्क्वायर इतना। ठीक, अब देखो ये आपका बिल्कुल एकदम dy/dx प्लस p/= q के रूप में आपका दिखने लगा है। इससे आपको तुलना कर देनी है, से तुलना करने पर ठीक है। तो यहां से जैसे ही हम देखो तुलना करेंगे तो हमें p की वैल्यू मिलेगी कितनी, ये मिल जाएगी 1/x इंटू लॉग x, जबकि q की वैल्यू हमें मिलेगी 2/x²। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, हमें इंटीग्रल फैक्टर IF का मान निकालना है। तो ये लिखना है e की पावर इंटीग्रेशन p इंटू dx बराबर में e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू है 1/x इंटू लॉग x इंटू में dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे करोगे देखो देखिए यहां पर हम आपको पहले इंटीग्रेशन अलग से करके बता देते हैं। इंटीग्रेशन 1/x इंटू लॉग x इंटू dx, इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे। यहां अगर हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है तो इसके लिए हमें log x बराबर सबसे पहले t मानना होता था, ठीक है ना, फिर इसका अवकलन करते थे 1/x इंटू dx बराबर dt लिखते थे। ये देखो 1/x इंटू dx, इसको हम dt लिख दें तो ये हमारे पास हो जाएगा dt/t, और बस इसका समाकलन आपको log t लिखना है। अब t का मान जब लिखेंगे तो log t का मान कितना है, log x। ये हो गया आपका काय का इंटीग्रेशन। समाकलन 1/x इंटू लॉग x इंटू dx की पूरे की वैल्यू ये ज्ञात हो गई। देखो कितनी, e की पावर लिखेंगे log x। बोलो भाई, ठीक है। अब हमने आपको बताया e की पावर log x, ये देखो इतना पूरा x है ना, log x जो लिखा है वो x के रूप में है। हम कह सकते हैं e की पावर log x बराबर कितना लिखेंगे, log x। ठीक है भैया, कोई डाउट। तो अब हम जब IF की वैल्यू हमारी ज्ञात हो जाती है तब हम सीधा सीधा रूल अप्लाई करते हैं। देखो कौन सा सूत्र, y गुणे IF बराबर इंटीग्रेशन q गुणे IF गुणे dx प्लस कॉन्स्टेंट। ये हम फॉर्मूला लगा देते हैं। इसमें देखो y इंटू IF का मान ये है हमारे पास कितना, log x, बराबर का निशान लगाएं, समाकलन का निशान लगाएं। फिर q की वैल्यू लिखेंगे, q की वैल्यू है 2/x², और इनटू में ये IF जो लिखा है वो है आपका log x, तो यहां लिखेंगे हम log x इनटू में dx प्लस कॉन्स्टेंट c। इसके बाद देखो और आएंगे y इंटू लॉग x बराबर, देखो समाकलन से हम बाहर 2 को निकालेंगे। अब हम यहां पर समाकलन करेंगे, देखो काय का, ये log x है, इसको हम फर्स्ट फलन मानेंगे और 1/x² को सेकंड फलन लिखेंगे इंटू dx प्लस कॉन्स्टेंट। इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, खंडसा समाकलन से इसका हम समाकलन करेंगे। देखो y इंटू लॉग x बराबर का निशान 2 इंटू, यहां से आ जाओ, क्या लिखते हैं, रूल क्या होता है, खंडसा समाकलन का क्या रूल है, फर्स्ट फलन आपको ज्यों का त्यों लिखना है, मानी log x ज्यों का त्यों, और सेकंड वाले का समाकलन। तो ये देखो 1/x² का समाकलन कितना हो जाएगा, x पावर -1/-1, ठीक है, क्योंकि x पावर -2 ऊपर जाएगा ना तो -2 हो जाएगा, और जब उसमें 1 जोड़ोगे तो माइनस का 1 बचेगा, उतना ही हमें भाग कर देना होता है, जो घात होती है उसी का भाग कर देती है। तो फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन। ये देखो log x है, इसका अवकलन आपको पता है 1/x होता है, जबकि 1/x² का समाकलन करना है, कितना हो जाएगा, x पावर -1/-1 इंटू में dx, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट y इंटू में log x और बराबर में 2 इंटू में, ये देखो आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस log x और अपॉन में x लिख दें, -1 पावर है, नीचे ले आओगे प्लस का x 1 पावर हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो समाकलन करना है काय का, ध्यान दें यहां पर 1/x², या हम ऐसे कहें x की पावर -2 का समाकलन करना है, ऐसे लिख सकते हो, प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये देखो आपके पास हो जाएगा y इंटू में log x बराबर 2 इंटू, यहां पर आ जाओ, देखो माइनस log x और अपॉन में x लिखेंगे, और ये आपका हो जाएगा प्लस x की पावर -2 का समाकलन करना है, तो -1/-1 हो जाएगा, और ये आपका प्लस कॉन्स्टेंट ज्यों का त्यों, ठीक है। अब हम इसको ऐसे लिख दें, देखो y इंटू में log x बराबर में 2 इंटू में
2 इंटू में हम चाहें तो देखो माइनस यहां भी और यहां भी, दोनों जगह से माइनस अगर हम कॉमन लें तो ये आपका माइनस यहां आ जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं log x अपॉन में x, ये प्लस में हो जाएगा 1 अपॉन में x और प्लस आपका कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब देखो बटे में x यहां भी है यहां भी है, दोनों जगह से एलसीएम भी ले सकते हो आप, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं बाई इंटू में log x बराबर में माइनस का 2 और बटे में x लिख दें, और आपका ये log x प्लस 1 आपका ज्यों का त्यों प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, बस यहीं छोड़ दें, ज्यादा हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया होगा शायद, है ना। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8वें की बारी आई है। अब देखना है आपको क्वेश्चन नंबर 8वां। देखो क्वेश्चन नंबर 8वां को बताने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि इस पर आप जितने ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगाना चाहें, स्टार बनाना चाहें, आप बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 8वां देखो आपको बताते हैं। ये क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 8वां ये लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई प्लस में 2x बाई इंटू डी एक्स बराबर में ये आपके पास है कॉट एक्स इंटू में dx, जबकि x का मान 0 नहीं है। ठीक, यहां से देखो ये dx और dx वाले पद दो जगह हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी बाई और बराबर का निशान लगाएं और इसको भी हम इधर ही ले आए, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं कॉट एक्स माइनस में 2x बाई इंटू में dx। ठीक, यहां से देखो dx और यहां से dx, दोनों जगह से dx कॉमन मिल जाएगा और आपके पास बचेगा कितना, देखो ये आपका माइनस में हो जाएगा तो ये माइनस में लिख दिया। अब हमें निकालना है dy ओवर dx की वैल्यू, तो dy ओवर dx बराबर देखो कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां से हटाना है। देखो यहां से इस dx का हमने भाग कर दिया, जबकि हम कॉट एक्स और माइनस में 2x बाई ज्यों का त्यों और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दें। ठीक है, अब देखो हमने बताया आपको रूप तो भैया हमें वही बनाना है। कौन सा रूप, dy ओवर dx प्लस पी वाई बराबर क्यू, इस फॉर्म में बनाना है। तो अलग अलग हम दोनों पदों में भाग कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम जब तक हम हल करेंगे जब तक कि उस रूप में ना पहुंच जाए। देखिए हम यहां पर इसको ऐसे लिख दें कॉट एक्स और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 2x बाई अपॉन में लिख दें 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस वाला जो पद है ना वो इधर ले आए तो ये प्लस का हो जाएगा। बिल्कुल देखो अब रूप एकदम सही से बन जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बाई अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में आपको लिखना है कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, एकदम फिट रूप हो गया। कैसे, देखो हम लिख दें डी बाई ओवर डी एक्स प्लस पी बाई बराबर क्यू से आपको तुलना करनी पड़ेगी। तुलना करने पर पी और क्यू की वैल्यू हमें देखो मिल जाएगी। कितनी पी की वैल्यू मिलेगी, पी की वैल्यू देखो इतनी, एक्स जो बाई का गुणांक है वही तो पी होता है, तो ये यहां पर देखो पी की वैल्यू मिल जाएगी 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जबकि क्यू की वैल्यू हमें मिलेगी कितनी, कॉट एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है भाई। अब हमें अपनी जगह पे आना है। क्या करना होता है, एक सूत्र हमें यहां पर लिखना होता है, वो होता है देखो बाई गुणे आई एफ बराबर, अभी हम आई एफ तो निकालें पहले, सॉरी गलती हो रही भाई, है ना। इसको हम पहले आई एफ निकालेंगे, तो आई एफ बराबर होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक है, बराबर ई की पावर इंटीग्रेशन पी की वैल्यू देखो, पी की वैल्यू है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कितना है, 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। ये तो आप मौखिक तरीके से भी कर सकते हो। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन करना है। देखो नीचे वाले को अगर हम t मान लें तो ये ऊपर पूरा dt हो जाएगा। देखो यहां करके दिखा देते हैं, कैसे करोगे, समाकलन 2x इंटू dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हम समाकलन कैसे करेंगे। देखो समझो, इसको अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं t, तो ये 2x इंटू डी एक्स बराबर तो dt हो जाएगा अवकलन करने पे, है ना। तो ये ऊपर वाला देखो dt हो गया, ये पूरा dt हो गया, समाकलन dt हो गया, अपॉन में इसको t लिख दें और आपको पता हो जाए होगा, पता आप कर सकते हो, मतलब इसको हम बता सकते हो कि इसका तो समाकलन log t होता है, 1 अपॉन t का समाकलन log t होता है। तो यहां हम log t जैसे ही लिखेंगे और t की वैल्यू लिख दें तो log t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखो हमारे पास ये इसका पूरे का इंटीग्रेशन का कितना मिल गया है, e की पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
स्क्वायर, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसको लिख दें। ठीक है भाई। अब देखो हमने आपको बताया कि ई की पावर log के आगे जो भी लिखा होता है बस उसी को हमें लिखना होता है। मानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका इंटीग्रल फैक्टर निकल के आ गया। ठीक है। अब हमें सूत्र अप्लाई करना है, कौन सा? y गुणे आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q गुणे आई एफ इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये इतना बस इसमें मान रख दें। तो देखो y गुणे आई एफ का मान है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बराबर का निशान लगाएं, इंटीग्रेशन का निशान लगाएं, q की वैल्यू लिख दें। देखो q की वैल्यू कितनी है, ये लिखिए cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कितना लिखेंगे? cot x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ देखिए कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटू में dx आपका ज्यों का त्यों प्लस कॉन्स्टेंट भी ज्यों का त्यों। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो। तो ये आपके पास बचेगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू समाकलन करना है cot x का, और cot x का समाकलन आपको पता है कितना होता है, log sin x होता है और प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक, अब इसको हम आगे क्या बढ़ाएं? अगर आगे बढ़ाएं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भाग भले ही कर दें, तो यहां ऐसे कर सकते हैं। देखो y बराबर ये इसको लिख दें log sin x और अपॉन में लिख दें 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस में c के अपॉन में भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दें। ये आपका देखो हल प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, समझ में क्लियर आ गया होगा। कोई डाउट हो, कहीं पे कोई समस्या लग रही हो तो मुझे कमेंट करके पूछो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां है ये आपके पास। देखो इसको भी हम उसी रूप में बदलेंगे। आपको सबसे पहले लिखना होता है x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, और यहां पर देखो ये y और y में दो पद हैं, इन दोनों पदों से प्लस y आप कॉमन ले सकते हो। यहां बचेगा 1 प्लस x इंटू में cot x, और ये आपका माइनस का x है, उसको हम पक्षांतर करके इधर ले जाएं, बराबर x लिख दें। ठीक है, अब यहां से क्या करना होता है, ये x का अगर हम भाग कर दें तो बिल्कुल एकदम बढ़िया सा रूप हमें मिल जाएगा, जो हमारा ये आपका रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक रूप है, बिल्कुल वही बन जाएगा। x का भाग करेंगे dy ओवर dx लिख दें प्लस, और इसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स इंटू कॉट एक्स, और यहां पर x से हम भाग करेंगे, इंटू में y लिखेंगे, बराबर यहां भी देखो x से x का भाग ये 1 बन जाएगा, 1। ठीक है, अब ये देखो हमारा बिल्कुल वही रूप बन गया। कौन सा? dy ओवर dx प्लस पी बाई बराबर q से आपको तुलना करनी है। तुलना करने पर तो जैसी तुलना करेंगे p की वैल्यू निकलेगी कितनी, 1 प्लस एक्स इंटू कॉट एक्स और अपॉन में x, जबकि q की वैल्यू कितनी निकलेगी, 1। ठीक, q बराबर 1। ठीक है, अब यहां पर देखो हम इंटीग्रल फैक्टर आई एफ का मान निकालेंगे, तो इंटीग्रल फैक्टर बराबर होता है e की पावर इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स, बराबर में e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू है 1 प्लस एक्स इंटू कॉट एक्स और अपॉन में x इंटू में डी एक्स। यहां तो सीधा सीधा अगर हम इसको कर दें आपका समझ में बिल्कुल आ जाएगा। देखो कैसे, समाकलन 1/x, यहां लिख दें 1/x इंटू डी एक्स, प्लस यहां से देखो कितना, यहां से अगर इसका समाकलन करेंगे अलग अलग दोनों पदों में कर दें, यहां x से x तो कैंसिल कर सकते हो, और इसको लिख दें cot x इंटू में डी एक्स। ठीक है, इसका अलग कर दें, इसका अलग कर दें, तो आप इसको लिख सकते हो देखो e की पावर log x, तो इसको लिख दें, और प्लस में यहां पर लिख दें log sin x। ठीक, अब log m प्लस log n का यहां पर देखो फॉर्म लग जाएगा आपका, तो ये आई एफ बराबर हो जाएगा कितना, e की पावर इंटीग्रेशन log x इंटू साइन एक्स। कितना लिख दें, यहां इंटीग्रेशन तो हमने कर दिया ना, e की पावर यहां लिख दें log x इंटू में साइन एक्स। ठीक, और आपको पता हमने बताया क्या कि e की पावर log के आगे जो भी लिखा होता है वही इसका मान होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये इंटीग्रल फैक्टर आई एफ की वैल्यू जो निकल के आई है वो आपकी x इंटू साइन एक्स हो गई। ठीक है, ये हो गया इंटीग्रल फैक्टर का मान। अब आपको एक फॉर्मूला लगाना होता है यहां पर, कौन सा, y गुणे आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q गुणे आई एफ गुणे डी एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट। यही तो फॉर्मूला होता है। इसमें हम मान लिख दें, देखो y इंटू आई एफ का मान है x इंटू में साइन एक्स, बराबर का निशान लगाएं, फिर इंटीग्रेशन
क्यू की वैल्यू कितनी है, देखो 1, यहां पर हम 1 लिख दें और इनटू में IF का मान लिख दें x इंटू में साइन x और प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब यहां पर इसको हम समाकलन करेंगे, देखो कितना x इंटू बाई इंटू साइन x आपका ज्यों का त्यों बराबर ज्यों का त्यों, और यहां पर देखो हमें लिखना है, इसको फर्स्ट फलन मान लेते हैं, इसको सेकंड फलन मान लेते हैं खंडसा समाकलन से। तो देखो फर्स्ट फलन x, सेकंड का समाकलन बताओ कितना होगा, माइनस कॉस x, साइन x का समाकलन माइनस कॉस x। तो फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन, फर्स्ट का अवकलन बताएं, x का अवकलन 1 और सेकंड का समाकलन माइनस कॉस x लिख दें और इंटू में dx लिख दें प्लस कॉन्स्टेंट आपका ज्यों का। ठीक है, तो x इंटू बाई इंटू साइन x बराबर माइनस में x इंटू में कॉस x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कॉस x का समाकलन आपको मिलेगा कितना, साइन x और प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक, अब बताएं, अब इसमें कुछ नहीं करना, समझो आंसर है। अगर आप चाहें तो कुछ इस प्रकार, तो बाई की वैल्यू अगर निकालें तो बाई बराबर ये x और साइन x, x इंटू साइन x का पूरी इक्वेशन में भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बाई बराबर माइनस में x इंटू कॉस x, तो यहां लिखा है, और इसमें भाग करेंगे काय से, x इंटू साइन x से। फिर प्लस ये आपका देखो साइन x लिखा है, इसमें भी आपको भाग करना है x इंटू साइन x से। फिर प्लस c, और इसमें भी भाग करना है x इंटू में साइन x से। ठीक, x साइन x से पूरे इक्वेशन में भाग कर दिया, तो अब आंसर आपका आ जाएगा कितना, y बराबर x से x कट जाएगा, माइनस लिखेंगे और इसको लिख दें कॉट x, और प्लस यहां से साइन x कट जाएगा तो 1/x और प्लस c अपॉन x इंटू साइन x, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है भाई, तो ये अब तक जो हमने आपके 9 क्वेश्चन बताए वो बिल्कुल एकदम D2 एक फॉर्म में थे, मतलब सभी प्रश्नों में आपको ये लग रहा होगा कि ये आपका देखो इस रूप का, सभी प्रश्न आपके इस रूप के थे, dy ओवर dx प्लस पी वाई बराबर क्यू। लेकिन अब इससे आगे जो प्रश्न आएंगे वो उसमें कुछ बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, हम आपको सबसे पहले, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। यहां से प्रश्नों का थोड़ा सा रूप बदल गया है, देखो क्या रूप बन गया। यहां से अब आपको देखो ये मिलेगा जो प्रश्न, इसको अगर हम dy ओवर dx प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप में बदलना चाहें तो इसको हम बदल नहीं सकते, ये इसका रूप सही नहीं बनेगा। तो अब हमें dx ओवर dy के रूप में इसको बदलना पड़ेगा। देखो ध्यान दें, अगर ये dx नीचे है ना, तो अगर इधर पक्षांतर करें dx ऊपर पहुंच जाएगा और dy का भाग हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, x प्लस y। तो इसको हम ऐसे लिख दें, देखो dx ओवर dy, और ये x अगर इधर ले आए तो माइनस का x हो जाएगा और बराबर में y। ये देखो हमने आपको बताए थे स्टार्टिंग में कि यहां पर 2 प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। पहले प्रकार का जो प्रश्न अभी तक हम करते रहे वो इस प्रकार से, देखो dy ओवर dx किस प्रकार से करते रहे, dy ओवर dx प्लस में पी वाई बराबर में q, इस फॉर्म में सवाल हमारा मिलता था अभी तक। अब आपको किस फॉर्म में मिलेगा, अब आपको मिलेगा dx ओवर dy प्लस px बराबर में q, इस फॉर्म में आपको सवाल मिलेगा। तो अब आपको इस फॉर्म की बातें समझनी। ठीक, ये देखो आपका सवाल इसी फॉर्म में तो लग रहा है, तो इससे हमें तुलना करनी है इस वाले से। देखो ध्यान दें, इससे हमें तुलना करके क्या मिलेगा, देखो dx ओवर dy प्लस px बराबर q से हमें तुलना करनी है, तुलना करने पर। ठीक, तो अगर हम तुलना कर दें तो देखो सीधा सीधा दिख रहा है, p का मान कितना है, p बराबर -1, जबकि q का मान कितना है, y, है ना, q का मान कितना है, y। अब जब p और q का मान हम ज्ञात कर लेते हैं तो तीसरा जो दूसरा स्टेप होता है उसको हम इंटीग्रल फैक्टर के रूप में इसका मान निकालते हैं, मतलब IF का मान निकालते हैं। तो ये होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx, वहां पर होता था, यहां पर क्या लिखोगे, dy। ठीक, इस वाले फॉर्म में क्या यहां पे लिखते थे, IF बराबर e की पावर इंटीग्रेशन p dx। आपको अब क्या लिखना है, e की पावर इंटीग्रेशन p dy बराबर में e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू आपको -1 लिखनी है, इंटू में dy लिखना है, बराबर। अब यहां पर देखो माइनस अगर बाहर निकाल लें तो माइनस तो ये बाहर आ जाएगा, 1 का समाकलन y के रिस्पेक्ट में y होता है। ठीक, तो अब ये आपके पास देखो इंटीग्रल फैक्टर का मान निकल के आ गया, इसको हम रब कर देते हैं, इंटीग्रल फैक्टर का मान देखो ये निकल के आ गया। ठीक है, अब आपको यहां पर अब सूत्र लगाना होता है, वो देखो सूत्र भी बदल जाएगा। देखो अब पहले वाले फॉर्म में सूत्र लगाते थे वो कौन सा था,
वो उसको लगाते थे बाई गुणे आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू गुणे आई एफ गुणे डी एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट, यही तो करते थे। अब क्या करना है, देखो अब आपको सूत्र जो लगाना है वो देखो ये है, सूत्र कौन सा है, एक्स गुणे आई एफ, एक्स गुणे आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू गुणे आई एफ गुणे डी वाई और प्लस कॉन्स्टेंट। यहां पर देखो डी एक्स हुआ करता था तो वो उसके जगह क्या हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा, ठीक। और ये जो बाई हुआ करता था, बाई की जगह क्या यहां पे हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। बस अब इस सूत्र में आपको आई एफ और क्यू के मान हमें यहां पर प्रतिस्थापित करना है और यहां पर हमें समाकलन कर देना है, आंसर आ जाएगा। देखो एक्स अपनी जगह ज्यों का त्यों इंटू आई एफ का मान है ई की पावर माइनस बाई बराबर समाकलन का निशान लगाएं, क्यू की वैल्यू लिखें, क्यू की वैल्यू देखो कितनी है बाई, तो यहां बाई लिख दें और इंटू आई एफ का मान है ई की पावर माइनस बाई, यहां लिख दें ई की पावर माइनस बाई इंटू डी वाई लिख देंगे और प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है भाई। तो अब यहां पर देखो खंडसा समाकलन से इसका हम पहले समाकलन करेंगे और फिर इसके बाद फिर बिल्कुल एकदम आंसर आपका हो जाएगा क्लियर, ठीक है। तो x इंटू ई की पावर माइनस बाई बराबर ये देखो आपको इस पर लिखना है फर्स्ट फलन, इस पर लिखना है सेकंड फलन। तो यहां फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों लिखा जाता है, सेकंड वाले का समाकलन करना होता है, ई की पावर माइनस बाई का समाकलन ई की पावर माइनस बाई और माइनस एक से आपको भाग देना है, ठीक है। तो फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन लिख दें, तो बाई का अवकलन बाई के सापेक्ष एक होता है और ई की पावर माइनस बाई का समाकलन ई की पावर माइनस बाई और माइनस वन का भाग करेंगे, इंटू में डी बाई लिखेंगे प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो आपके पास ये देखो हो जाएगा x इंटू ई की पावर माइनस बाई बराबर माइनस बाई इंटू ई की पावर माइनस बाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर ई की पावर माइनस बाई का समाकलन दोबारा से ई की पावर माइनस बाई अपॉन में माइनस वन लिखना है प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक। अब देखो एक काम करो, ई की पावर माइनस बाई यहां है, यहां भी है, यहां भी है। अब पूरे इक्वेशन में ई की पावर माइनस बाई का भाग कर दें तो बाई बराबर सीधा निकल के आ जाएगा। देखो एक्स बराबर क्या निकलेगा, एक्स का मान एक्स बराबर ई की पावर माइनस बाई, ये खत्म, यहां से ये खत्म, तो ये क्या बचेगा माइनस बाई, यहां देखो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा और ई की पावर माइनस बाई से जब भाग करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस एक बचेगा और प्लस में यहां देखो सी अपॉन में ई की पावर माइनस बाई से यहां भाग कर दें। अब देखो ये दोनों पद माइनस के हैं, दोनों पद इधर ले आओ तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, मतलब एक्स प्लस बाई प्लस वन बराबर, और यहां लिख सकते हो सी इंटू ई की पावर, ये माइनस में है ऊपर ले जाओ तो प्लस में हो जाएगा। ये आपका देखो आंसर हो गया, ठीक, समझ में आया, बिल्कुल क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी फॉर्म में बिल्कुल एकदम। अब आपको क्वेश्चन नंबर 11 पे भी हमने आपको बताया कि इस पर भी आप भाई जितने बार स्टार बनाना चाहें बना सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो 11 क्या है, ये है आपका बाई इंटू डी एक्स और बराबर में इसको इधर ले जाएं पहले, ठीक। तो अगर हम राइट हैंड में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा एक्स और प्लस का हो जाएगा आपका बाई स्क्वायर और इंटू में ये आपका डी बाई ज्यों का त्यों, ठीक। हम सीधा सीधा हमने दोनों काम कर दिए, उधर ले गए तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, डी बाई आपका गुणा में है ज्यों का त्यों। अब डी बाई से यहां भाग कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी बाई और बराबर में ये हो जाएगा माइनस में एक्स प्लस में बाई स्क्वायर अपॉन में बाई, ठीक है। इसको ऐसे लिख दें, देखो डी एक्स अपॉन में डी बाई बराबर में माइनस एक्स अपॉन बाई और ये प्लस में एक बाई बचेगा। देखो अलग अलग दोनों में भाग कर दिया, एक्स अपॉन बाई और ये प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बाई करोगे तो बाई बचेगा, ठीक है ना। यहां से माइनस वाला पद अगर इधर ले जाएं तो ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी बाई प्लस में एक्स अपॉन में बाई और बराबर में ये आपका बाई बचेगा, ठीक। अब यहां पर देखिए आपको हमने जो रूप बताया वही रूप दिख रहा है, डी एक्स ओवर डी बाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू से आपको तुलना करनी है, तुलना करने पर, ठीक है, कर दे तुलना। देखो P की वैल्यू बताओ भाई कितनी होगी, P बराबर हो जाएगा 1 अपॉन बाई और Q बराबर कितना हो जाएगा बाई, ठीक। अब क्या करना है,
अब आपको इंटीग्रल फैक्टर का मान निकालना है, मानी आई एफ का मान निकालना है। तो आई एफ बराबर क्या हमने बताया, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी बाई, याद रखना है, पी डी एक्स नहीं, पी डी बाई बराबर ई की पावर इंटीग्रेशन पी की वैल्यू लिख दें, पी की वैल्यू 1/बाई लिख दें, 1/बाई इंटू डी बाई लिख दें। तो अब तो आपको ये पता ही है 1/बाई का समाकलन लॉग बाई, आप यहां लिख सकते हैं लॉग बाई, और ई की पावर लॉग बाई बराबर बाई, ये भी पता है। तो ये आपका इंटीग्रल फैक्टर का मान निकल के आ गया। ठीक, अब आपको सूत्र लगाना है, बताओ क्या सूत्र लगाओगे आप, x गुणे आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q गुणे आई एफ इंटू डी बाई प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है ना, बस इसमें मान लिखेंगे, देखो x आपका ज्यों का त्यों इंटू आई एफ का मान लिखेंगे बाई, बराबर का निशान लगाएं, इंटीग्रेट q की वैल्यू देखो कितनी है, q बराबर बाई, तो यहां पर लिख दें q का मान बाई, और गुणे में आई एफ का मान भी बाई है इंटू डी बाई प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो आपके पास देखो अब क्या बचेगा, ये हो जाएगा x इंटू बाई बराबर, ये बाई का स्क्वायर हो गया, और बाई स्क्वायर का समाकलन आपको बहुत अच्छे से पता होता है, बाई क्यूब बटे में 3 प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है ना, अब x बराबर निकालना चाहो तो क्या करोगे, बाई का भाग कर दें, तो ये x बराबर आपका हो जाएगा कितना, बाई स्क्वायर बचेगा अपॉन में 3 प्लस में c अपॉन में बाई लिख दें, या बाई की पावर -1 ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर बाई स्क्वायर अपॉन में 3 प्लस c इंटू बाई की पावर -1। ये इसका देखो अवकल समीकरण का हल प्राप्त होता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, समझ में ना आया हो, कहीं पे कोई समस्या लग रही हो, मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक, क्लियर है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है देखो क्वेश्चन नंबर 12वां, ये भी बिल्कुल उसी फॉर्म में है, इसको हम ऐसे लिख दें, देखो dx अपॉन डी बाई, dx ओवर डी बाई बराबर में कितना हो जाएगा, देखो ये बाई का भाग हो जाएगा, मानी x प्लस 3 बाई स्क्वायर अपॉन में बाई। ठीक, इसको ऐसे भी लिख दें, देखो dx अपॉन डी बाई बराबर, और यहां पर हम इसको ऐसे लिख दें x अपॉन में बाई प्लस में 3 बाई, यहां देखो x अपॉन बाई, और ये 3 बाई स्क्वायर में बाई का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 बाई। अब एक पद इस इधर ले आए तो ये हो जाएगा dx अपॉन डी बाई, और माइनस में लिखेंगे x अपॉन बाई, और बराबर में 3 बाई। ठीक, ये आपका देखो एकदम रूप बिल्कुल फिट बन गया। अब इसको लिखना है dx ओवर डी बाई प्लस px बराबर q से आपको तुलना करनी है, तुलना करने पर। ठीक, देखो जैसी तुलना करेंगे वैसे ही आपको p की वैल्यू मिलेगी -1 अपॉन बाई, और q की वैल्यू आपको मिलेगी कितनी, 3 बाई। ठीक, अब आपको इंटीग्रल फैक्टर आई एफ का मान ज्ञात करना है, क्या करेंगे, e की पावर इंटीग्रेशन पी डी बाई बराबर e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू है -1 अपॉन बाई, और इंटू में डी बाई बराबर, देखो माइनस बाहर निकालेंगे तो e की पावर माइनस बाहर निकालें 1 अपॉन बाई को हम लिखेंगे कितना, लॉग बाई। ठीक, थोड़ा और आगे देखो, यहां पर आई एफ बराबर ये निकल के आएगा कितना, आई एफ बराबर e की पावर, ये देखो माइनस जो है अगर हम इधर ले जाएं तो ऐसे लिख सकते हैं e की पावर लॉग बाई की पावर -1, बाई की पावर -1 मानी 1/बाई, आई एफ बराबर e की पावर लॉग 1/बाई। तो वो e की पावर लॉग 1/बाई को क्या लिखेंगे, 1/बाई। तो ये हमारा आई एफ का मान देखो निकल के आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, सूत्र अप्लाई करना है, x गुणे आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q गुणे आई एफ और इंटू में डी बाई प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक, यहां लिखेंगे देखो x अपनी जगह, आई एफ का मान कितना है 1 अपॉन बाई बराबर इंटीग्रेशन q की वैल्यू ये देखो है कितनी, 3 बाई लिख दें, और इंटू में आई एफ का मान 1/बाई लिख दें, इंटू डी बाई लिखेंगे प्लस कॉस्ट। ठीक, यहां से देखो बिल्कुल सीधा काम है, बाई बाई कैंसिल हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन में बाई बराबर में 3 हम समाकलन से बाहर निकालेंगे, 1 बचेगा, 1 का समाकलन बाई लिखेंगे और प्लस 1 कॉन्स्टेंट c यूं का त्यों। अब बस यही आंसर है, समझो
इस y को अगर पक्षांतर करना चाहो तो यहां सब में गुणा कर दें, x बराबर निकल आएगा 3y² प्लस में c/, ये आपका हो गया आंसर। ठीक, सिंपल सी बात है बिल्कुल। चलिए उनको भी देख लेते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, इसमें हमें इस समीकरण का मानी अवकल समीकरण का हमें विशिष्ट हल दी गई शर्तों के हिसाब से विशिष्ट हल में इसका पूछा जाए। मतलब इस समीकरण को हमें सबसे पहले वही पुराना काम करना है और उसमें जो कांस्टेंट सी का मान हमें ज्ञात करना होता है, वो इन दी गई शर्तों से सी का मान हमें ज्ञात करना है और फिर उस इक्वेशन में सी का मान रख दें तो हमें विशिष्ट हल प्राप्त होता है, जैसा कि हम पिछले एक्सरसाइजों में ऐसा करते रहे। ठीक है, चलिए देखो यहां पर हम इससे तुलना करेंगे। काय से? देखो dy/dx प्लस py बराबर q से हमें तुलना करनी है। तुलना करने पर तो हम जैसे ही तुलना करेंगे p और q की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। p बराबर हो जाएगा 2 × 10x और जबकि q का मान हमारा निकलेगा कितना? sin x। ठीक, अब जब p और q की वैल्यू ज्ञात हो जाती है तब हमें if का मान ज्ञात करना पड़ता है। तो if बराबर होता है e⁻∫ p dx। ठीक है ना, और बराबर में e⁻∫ p की वैल्यू है 2 × 10x इंटू में dx लिखेंगे, बराबर में e⁻2 हम बाहर निकाल लें, 2 तो समाकलन से बाहर निकाल लें और समाकलन 10x इंटू dx मतलब 10x का समाकलन x के सापेक्ष करना होता है तो क्या होता है? log sec x। क्या होता है? log sec x। और ये देखो 2 अगर हटाएं तो 2 ये पावर में पहुंच जाएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे e⁻log sec² x। तो इसको हम देखो इस प्रकार लिख लें sec² x। ठीक, इतना क्लियर। अब ये if की वैल्यू ज्ञात हो गई। अब हमें आगे क्या करना है? देखो आगे हमें सूत्र अप्लाई करना होता है। कौन सा सूत्र? देखो y × if बराबर इंटीग्रेशन q × if × dx और प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, यहां पर देखो इसका हम if का मान निकाले रख दें यहां पर। तो y × if का मान कितना है? sec² x और बराबर का चिन्ह लगाएं, समाकलन का भी लगाएं। q का मान आपको लिखना है sin x, तो यहां q के जगह पे sin x लिखेंगे और if का मान लिखेंगे sec² x इंटू dx और प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो y इंटू में sec² x बराबर में यहां पर देखो कुछ थोड़ा सा परिवर्तन पहले कर दें और इसके बाद इसका हम समाकलन करें। ठीक, कैसे देखो करेंगे? इसको sin x आपका ज्यों का त्यों लिखा रहने दें और ये sec इसमें से देखो sec x का मान 1/cos x होता है तो बटे में ये cos x लिख दें, मतलब एक sec का हमने यहां पर कन्वर्ट किया है और एक sec जो लिखा है देखो चूंकि स्क्वायर था ना तो एक sec लिखा है वो आपका ज्यों का त्यों इंटू में dx और प्लस कांस्टेंट। ठीक, शायद आपको आवाज सुनाई दे रही होगी कि बादल बहुत तेज है ना? कोई बात नहीं, पानी भी अपना काम करेगा, हम लोग भी अपना काम करेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं। देखो आगे इसको y इंटू में sec² x बराबर और sin अपॉन cos क्या लिखेंगे? 10x। तो यहां पर इसको हमें लिखना है 10x इंटू में sec x इंटू में dx और प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अब इसका समाकलन आपको पता है sec x इंटू 10x मानी sec x समाकलन होता है। तो y इंटू में sec² x बराबर में इसका समाकलन आपको पता है कितना होता है? sec x और प्लस कांस्टेंट। ठीक, अब इस कांस्टेंट c की वैल्यू ज्ञात करने के लिए देखो ऐसे मानो कि इसका हल तो ये हो गया। इस कांस्टेंट की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको ये शर्त दी गई है, यहां पर हमें y बराबर 0 और x बराबर π/3 रखना है, यहां रखने पर लिख दें। ठीक है, तो इन मानों को यहां पर रख दें तो ये हमारे पास हो जाएगा। देखो y का मान 0 लिखेंगे, पूरी साइड 0 हो जाएगी, है ना, और बराबर का चिन्ह लगाएं। फिर sec x का मान कितना लिख दें? π/3 लिख दें प्लस कांस्टेंट c। sec π/3 मतलब sec 60, cos 60 का मान कितना होता है? 1/2, तो sec 60 का मान 2 हो जाएगा। तो यहां पर इसको ऐसे लिखें 0 बराबर 2 प्लस c, या कहेंगे c का मान -2। ठीक है, इस c के मान को आपको यहां रख देना है तो इसका विशिष्ट हल ज्ञात हो जाएगा। यहां लिख दें विशिष्ट हल, विशिष्ट हल। ठीक, बहुत भाई पानी तो तेजी से लग रहा आएगा, है ना?
चलो कोई बात नहीं, देखो यहां पर रख दें c की वैल्यू कितनी, यहां पर रखेंगे तो बाई इंटू में सेक स्क्वायर एक्स बराबर में सेक एक्स और प्लस कांस्टेंट की वैल्यू माइनस में है तो माइनस का 2 लिख दें, ये आंसर हो गया। ठीक, चाहे अगर इसको हम बाई बराबर के रूप में लिखना चाहें तो पूरी इक्वेशन में सेक स्क्वायर एक्स का भाग कर दें। यहां पर देखो ऐसे भी इसको लिख सकते हो, देखो ध्यान दें, बाई बराबर सेक स्क्वायर यहां से हटाएं तो सेक स्क्वायर का यहां भाग हो जाएगा, मानी 1 बटे सेक बचेगा, फिर है ना, एक सेक कट जाएगा, एक सेक एक्स बचेगा, नीचे 1 अपॉन सेक एक्स हो जाएगा, माइनस में 2 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये बाई की वैल्यू देखो, बाई बराबर कितना, 1 बटे सेक एक्स बराबर कॉस एक्स लिख दें, माइनस 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, ये आपका देखो इसका विशिष्ट हल ज्ञात होता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहां पर जो 14वां प्रश्न है उसको भी आपको बिल्कुल उसी फॉर्म में बनाना है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2x बाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का यहां हमने भाग कर दिया और यहां भी आपको क्या करना है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देना है, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का यहां भी भाग करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर पहले से है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और आएगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब आपका ये रूप बन गया, बिल्कुल कौन सा रूप बन गया, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी बाई बराबर क्यू से आपको तुलना करनी है, तुलना करने पर। ठीक, तो यहां से जैसे ही हम तुलना करेंगे तो p की वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी, बाई का गुणांक कितना है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q की वैल्यू कितनी मिलेगी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इंटीग्रल फैक्टर का मान निकालेंगे, कितना, e की पावर इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स बराबर e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू कितनी है 2x और इंटू में dx लिख दें और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो कोई इसका समाकलन तो आपको ओरल तरीका से आप कर सकते हो, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमें t मानना होगा और जैसे ही इसका अवकलन करेंगे तो 2x dx बराबर dt, मतलब ऊपर dt हो जाएगा अपॉन में t, तो इसका समाकलन log t होता है। इसको हम डायरेक्ट लिख दें, क्या लिखेंगे, e की पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो e की पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब देखो ये आई एफ की वैल्यू हमारी मिली, ये इतनी। ठीक, अब हमें क्या करना है, सूत्र में इसका मान लिखना है। क्या सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, सूत्र होता है बाई गुणे आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q गुणे आई एफ गुणे dx और प्लस कांस्टेंट। ठीक है, ये ठीक है ना, बाई गुणे आई एफ का मान कितना लिखोगे, आपको लिखना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर समाकलन q का मान लिखना है 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और इंटू आई एफ का मान कितना लिखना है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखना है इंटू dx और प्लस कांस्टेंट। ठीक है, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये इससे एक बार कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर है, एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो देखो बाई गुणे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आपका ज्यों का त्यों बराबर का निशान और ये आपके पास देखो कितना बचेगा 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का समाकलन डायरेक्ट लिख दें, लिख दें एकदम, देखो tan इनवर्स एक्स और प्लस कांस्टेंट। ठीक, देखो 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर कितना होता है tan इनवर्स एक्स और प्लस कांस्टेंट। अब देखो समझो इसका हल तो आपको बिल्कुल एकदम क्लियर मिल गया, ये मानो आपका हल है। इसमें c की मान हमें ज्ञात करने के लिए ये देखो शर्तें दी गई हैं, कौन सी शर्तें दी गई हैं, y बराबर 0 x बराबर 1 यहां रख दें इसमें, तो बस c का मान हमारा यहां से मिल जाएगा। कितना, देखो y का मान जैसे 0 लिखेंगे पूरी साइड 0 हो जाएगी और बराबर का निशान लगाएं, tan इनवर्स x का मान 1 लिखेंगे प्लस कांस्टेंट c और tan इनवर्स 1 का मान तो आपको पता है कितना होता है π/4 होता है प्लस c और c की वैल्यू यहां से निकालेंगे माइनस π/4 निकलेगी। ठीक, इस c की वैल्यू को आपको समीकरण 1 में रखना है, समीकरण 1 में c बराबर माइनस π/4 रखने पर आपको क्या मिलेगा, इसका विशिष्ट हल मिल जाएगा या इसको हम कहेंगे अभीष्ट हल प्राप्त होगा। अभीष्ट हल मानी जो हमसे पूछा गया है,
तो आपको मिलेगा देखो अभीष्ट हल कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा देखो बाई इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में 10 इनवर्स एक्स और प्लस सी की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अगर बाई का मान निकालना चाहो तो भाग कर दें और बाकी ना कर दें, कोई समस्या वाली बात नहीं, ऐसे ही छोड़ दें। ठीक, ये आपका विशिष्ट हल ज्ञात होता है। क्लियर। देखिए भाई बारिश हो रही है, हल्की हल्की सी बूंदें पड़ रही हैं, है ना। हम आपके लिए बिल्कुल पूरी जी जान से मेहनत कर रहे हैं और शायद अगर आपने लाइक ना किया हो, ये लाइक तो कर दिया करो, है ना, लाइक जरूर कर दें। और इसके साथ में जो अब आपको 15वां प्रश्न मिलने जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 15वां है उसको भी हम यहीं लगे हाथ आपको बता देते हैं, इसको हम रब कर दें और क्वेश्चन नंबर देख लें 15वां। ठीक है, ये है आपके पास से क्वेश्चन नंबर 15वां। देखो ये लिखा हुआ डी वाई ओवर डी एक्स और माइनस का 3 वाई इंटू कॉट एक्स और बराबर में साइन 2x, ये। ठीक है, और यहां से देखो अब हमें यहां पर मतलब इसका हमें कंडीशन नहीं बनानी है, मतलब हमें सीधा सीधा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के फॉर्म में ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ज्यों का त्यों लिखा है। ना कोई पद इधर करना है, ना उधर करना है, ना किसी का भाग करना है, ना गुणा करना है, कुछ नहीं करना है, सीधी इससे हमें तुलना करनी है। तुलना करने पर देखो क्या मिलेगा, यहां से P की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस में 3 इंटू कॉट एक्स, जबकि Q की वैल्यू हमें मिलेगी कितनी, साइन 2x। ठीक, जब P और Q की वैल्यू मिल जाए तब हम इंटीग्रल फैक्टर का मान निकालते हैं, मानी IF का मान निकालते हैं। E की पावर इंटीग्रेशन P इंटू डी एक्स बराबर E की पावर इंटीग्रेशन P की वैल्यू माइनस 3 इंटू कॉट एक्स इंटू में डी एक्स, तो बराबर E की पावर माइनस का 3 तो बाहर निकालें। अब कॉट एक्स का समाकलन तो आपको पता ही है क्या होता है, लॉग साइन एक्स, तो आप लिखेंगे यहां लॉग साइन एक्स। ठीक है, और बराबर में इसको हल कर लेते हैं, E की पावर इसको ऐसे लिख दें, देखो लॉग, देखो ध्यान से समझें, -3 को यहां हटाएं, -3 पावर में लग जाएगा, मतलब साइन एक्स की पावर क्या लिख दें, -3 ऐसे लिख दें, या इसको ऐसे लिख दें, 1/में लिख दें ना, इसको तो ही सही रहेगा। देखो ऐसे लिख दें, E की पावर लॉग 1/में में साइन क्यूब एक्स, ऐसे लिख दें, ऐसे, या इसको और ऐसे लिख दें, देखो E की पावर लॉग इंटू कोसेक क्यूब एक्स, ऐसे लिख दें, और E की पावर log कोसेक क्यूब एक्स बराबर में कोसेक क्यूब एक्स हो जाएगा, सीधा सीधा काम। सही है, चलिए बिल्कुल एकदम समझ में आ गया। तो अब आगे आपको क्या करना होता है, आपको खुद ही पता है भाई क्या करना है, सूत्र लगाना है। कौन सा सूत्र, ये लगाना है, देखो बाई गुणे आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू गुणे आई एफ गुणे डी एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक, तो बाई गुणे आई एफ का मान कितना लिखेंगे, कोसेक क्यूब एक्स, कोसेक क्यूब एक्स लिखेंगे, समाकलन का निशान लगाएं, क्यू की वैल्यू साइन 2x लिख दें, साइन 2x लिखें, और इनटू में आई एफ का मान कोसेक क्यूब एक्स लिखें, कोसेक क्यूब एक्स लिखें, इंटू डी एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये देखो बाई इंटू में कोसेक क्यूब एक्स बराबर का निशान लगाएं, इंटीग्रेशन साइन 2x का मान लिख दें, साइन 2x बराबर क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन 2x का मान, और कॉस क्यूब एक्स के जगह पे एक काम और कर दें, कोसेक बराबर होता है 1/साइन एक्स लिख दें, और कोसेक क्यूब की जगह पे अब क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर एक्स बचेगा इंटू डी एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट आपका ज्यों का। ठीक, यहां से ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि यहां से हमें देखो बिल्कुल ये साइन से ये साइन कैंसिल होता दिख रहा है ना। एक काम अभी और करेंगे भाई, चलो एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, बाई इंटू में कोसेक क्यूब एक्स बराबर 2 समाकलन से बाहर निकाल लें, और ये आपका है देखो कितना कोसेक्स, एक कोसेक एक्स जो लिखा है उसको हम और साइन के रूप में बदलें तो बटे में आ जाएगा ये एक साइन, और एक अब कोसेक एक्स बचेगा यहां पर इंटू डी एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो अब देखो बिल्कुल सिंपल सा काम हो गया, बाई इंटू कोसेक क्यूब एक्स और बराबर में 2 इंटू समाकलन कोट एक्स, यहां लिख दें, कितना लिखें,
cos x अपॉन sin x बराबर cot x इंटू में cosec x और इंटू dx प्लस कॉन्स्टेंट। अब इसका समाकलन हम जानते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो y इंटू में cosec क्यूब x बराबर 2 इंटू में बताओ cosec x इंटू cot x बराबर क्या समाकलन होता है, माइनस cosec x और प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक, अब ये देखो cosec क्यूब x का यहां से अगर हम हटाना चाहें तो पूरे इक्वेशन में cosec क्यूब x का भाग करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा y बराबर -2 और अपॉन में क्या रह जाएगा, cosec स्क्वायर x रह जाएगा। एक cosec ऊपर है, ये क्यूब का भाग करेंगे तो स्क्वायर बचेगा नीचे, और प्लस में ये आपका c अपॉन में cosec क्यूब x लिख दें। बस इसको ऐसे लिख सकते हैं y बराबर -2 साइन स्क्वायर x, 1/cosec बराबर साइन होता है ना, तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा प्लस में c इंटू में साइन क्यूब x हो जाएगा। ये आपका देखो हल तो ये मिल गया। अब इसमें c की वैल्यू ये ज्ञात करनी है, इसके लिए हमें यहां पर शर्त दी है y बराबर 2 जबकि x का मान कितना है π/2। यहां पर देखो इक्वेशन नंबर 1 में जैसे ही y बराबर 2 और x बराबर π/2 रख दें तो ये मिलेगा, देखो y का मान लिख दें 2 बराबर का चिन्ह लगाएं, माइनस में 2 इंटू में साइन स्क्वायर और x का मान कितना लिखना है, π/2 लिखना है, प्लस में c इंटू में साइन क्यूब x का मान लिखना है π/2। ठीक है, बस इसको हल करेंगे, देखो 2 बराबर माइनस में 2 इंटू साइन स्क्वायर मानी साइन 90 का मान तो 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी आपको 1 ही लिखना है, प्लस में c इंटू में साइन 90 का मान 1 और 1 का क्यूब भी आपको 1 ही लिखना है। तो अब बस देखो माइनस का 2 इधर ले आओ, प्लस का 4 हो जाएगा, c बराबर आपको क्या लिखना है 4, और कहां लिखना है, समीकरण 1 में। यहां लिख दें c का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें क्या मिलेगा, इसका विशिष्ट हल मिल जाएगा। विशिष्ट हल कैसे देखो प्राप्त होगा, विशिष्ट हल c का मान 1 नंबर में रख दें, देखो y बराबर -2 इंटू साइन स्क्वायर x प्लस c की वैल्यू कितनी रखोगे 4 और इंटू में साइन क्यूब x लिख दें। बस ये आपका विशिष्ट हल देखो ज्ञात होता है। ठीक है, क्लियर हो गया सवाल। तो कोई हमने आपको बताया भैया 15वां सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इस एक्सरसाइज के सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने आपको कुछ विशेष इंपॉर्टेंट जो प्रश्न थे 4-5 प्रश्न हमने बताए हैं जो कि बहुत विशेष इंपॉर्टेंट है। आप इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट जैसे ही कर लेंगे, आपके ये मानो कि 5 नंबर तो 100% पक्के, नहीं तो कहीं भी 8 नंबर का भी प्रश्न आता है। ठीक है, तो आपको जरूर इस एक्सरसाइज को कवर करना है, अच्छी तरीके से एक एक प्रश्न आपको करना है। ठीक है, और इसके बाद जो 2 प्रश्न और बचे हैं, 2 विकल्प में हैं, 4 प्रश्न हैं शेष कुल मिला के, उनको कर लेना है। देखो ये आपका जो आगे 15वां के बाद जो 16वां प्रश्न आएगा उसमें कुछ इबारत लिखी हुई है, उस इबारत के हिसाब से आपको अवकल समीकरण पहले बनाना है और फिर इसके बाद इसको हल करना है। ठीक है, कंप्लीट करोगे। चलिए हम देखते हैं, हम करवा लेते हैं आपको। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो यहां पर एक इबारत के रूप में यह प्रश्न लिखा हुआ है। क्या लिखा है देखो समझे, मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण हमें ज्ञात करना है। कहां से गुजर रहा है, मूल बिंदु से। आगे, यदि इस वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रबलता उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है। देखो एक बात हमें शर्त दी गई है, देखो ध्यान दें, बिल्कुल एकदम पढ़ते जाएं, सवाल आगे हल करते जाएं, बिल्कुल कहीं पर कोई गलती होने का चांस नहीं रहेगा। देखो हमें यह दिया गया है कि बिंदु x, y पर स्पर्शी की प्रबलता पहले आप ज्ञात करो। बिंदु x, y पर स्पर्शी की प्रबलता कितनी होती है आपको बहुत अच्छे से पता है, dy/dx लिखते हैं। x, y पर स्पर्शी की प्रबलता कितनी होती है, dy/dx। और प्रश्न तुम्हारा क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि जो स्पर्शी की प्रबलता है वो काय के बराबर है, मतलब dy/dx का मान काय के बराबर है, उस बिंदु के जो निर्देशांक हैं उनके योग के बराबर है। मतलब x, y जो बिंदु है उसके जो x और y निर्देशांक हैं उनका योग कर दिया जाए तो योग के बराबर उसकी प्रबलता है, ये प्रश्न में दिया गया। ठीक, ये समझो अवकल समीकरण बन गया। अब हमें पहले ये समीकरण दिया जा रहा था, अब यहां पर हमें ऐसे इबारत के रूप में लिख दिया गया, हमने वो समीकरण बना लिया, काम खत्म। अब आपको बिल्कुल वही काम करना है। देखो ध्यान दें,
इसको ऐसे लिख दें dy ओवर dx प्लस पी बाई, ऐसे तो लिखते हैं। तो ये बाई वाला पद है इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा बाई और बराबर में x अपनी जगह लिखा रहने दें। अब देखो इसकी तुलना कर दें, काहे से dy ओवर dx प्लस पी बाई बराबर q से तुलना करने पर कर दे तुलना। तो यहां पर बताओ p की वैल्यू कितनी मिलेगी -1, q की वैल्यू कितनी मिलेगी x। अब p और q की वैल्यू जब मिल जाती है तो हमें if का मान ज्ञात करना होता है, और if बराबर कितना होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx बराबर में e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू -1 इंटू dx, और -1 हम बाहर निकालें तो 1 बचेगा और 1 का समाकलन x होता है। ये हमारा if का मान ज्ञात हो गया। ठीक, अब वही बात पुरानी वाली, कौन सी, हमने आपको बताया जब if का मान ज्ञात हो जाए तब हमें एक सूत्र अप्लाई करना होता है, कौन सा, y गुणे if बराबर इंटीग्रेशन q गुणे if इंटू dx प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो y अपनी जगह इंटू if का मान कितना है e की पावर -x बराबर का निशान लगाएं, फिर समाकलन q का मान कितना है x लिखेंगे और if का मान कितना लिखना है e की पावर -x इंटू में dx और प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो y इंटू ई की पावर -x बराबर, यहां पर देखो दो फलन के गुणनफल वाला यहां पर फॉर्मूला लगना है, मानी खंडसा समाकलन। कैसे, देखो फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, सेकंड वाले का समाकलन, तो e की पावर -x का समाकलन e की पावर -x और -1 से भाग करें। तो फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन, फिर माइनस समाकलन का निशान लगाओ। अब फर्स्ट वाले का अवकलन करो, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 लिखना होता है, जबकि सेकंड वाले का आप समाकलन करना है तो e की पावर -x और -1 का भाग करेंगे इंटू dx और प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये बचेगा कितना, देखो y इंटू ई की पावर -x बराबर माइनस में x इंटू ई की पावर -x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब e की पावर -x का फिर से समाकलन -x e की पावर -x और -1 से भाग करें और प्लस कॉन्स्टेंट। तो वही काम अभी एक सवाल ऐसा था लगभग, तो इसमें देखो क्या करना है, पूरे इक्वेशन में e की पावर -x का भाग कर दें तो ये हमारे पास बनेगा कितना, देखो y बराबर माइनस में x माइनस में 1 और प्लस में c और बटे में लिख दें e की पावर -x। ठीक है, या इसको ऐसे लिख दें x प्लस में y प्लस में 1 बराबर में c इंटू ई की पावर x, ऊपर ले जाओ तो माइनस का x है पावर तो ये प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा इसका हल हो गया, लेकिन एक शर्त सवाल में दी गई है उसको भी समझो। कहा गया है मूल बिंदु से गुजरने वाला ये वक्र है, ये जो वक्र निकला है वो कहां से गुजर रहा है, मूल बिंदु से। इसका मतलब ये मूल बिंदु से संतुष्ट कर जाएगा, और जैसे ही हम मूल बिंदु से संतुष्ट कराएंगे तो ये c की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, और ये c की वैल्यू हम यहां रख देंगे तो इसका विशिष्ट हल सीधा मिल जाएगा, मानी वक्र का समीकरण मिल जाएगा। ठीक, तो यहां लेंगे चूंकि यह वक्र बिंदु कहां से जा रहा है, 0,0 मतलब मूल बिंदु से जाता है अतः इसे संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट कराएं तो x की वैल्यू 0 लिखें प्लस y की वैल्यू 0 लिखें प्लस 1 अपना ज्यों का त्यों बराबर का निशान c इंटू ई की पावर 0, x का मान 0 लिखेंगे तो e की पावर 0 और e की पावर 0 का मान 1 होता है, तो c बराबर देखो यहां से 1 ही तो निकलेगा, c बराबर 1। ठीक है, ये c का मान जो निकल के आया है 1, उसको आपको यहां रख देना है 1 नंबर में। c का मान कहां रखें, समीकरण 1 में, तो हमें वक्र का अभीष्ट समीकरण मिल जाएगा। c का मान समीकरण 1 में रखें। ठीक, तो ये हमारे पास देखो यही लिख देते हैं x प्लस y प्लस 1 बराबर c का मान 1 इंटू ई की पावर x, तो 1 का गुणा तो इतना ही रहेगा ना। ये हमारा देखो इस वक्र का अभीष्ट समीकरण प्राप्त होता है। ठीक, क्लियर, कोई डाउट नहीं। बस इसी के क्रम में एक प्रश्न आपका और है, उसको भी कर देते हैं, क्यों ये कहोगे कि एक छूट गया है ना, एक प्रश्न और है वो भी कर लें, और फिर आपके विकल्प हैं वो हम आपके लिए छोड़ेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, विकल्प आप करेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17वां, जो कि बिल्कुल हम कह सकते हैं आखिरी प्रश्न है,
देखो लिखा है बिंदु 0,2 से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण हमें ज्ञात करना है यदि इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता के परिमाण से 5 अधिक है। ऐसा प्रश्न में कहा गया है। पूरी बात बहुत ध्यान से समझें, एकदम सरल सा सवाल है। देखो हमें जो वक्र का समीकरण ज्ञात करना है वो वक्र कहां से जा रहा है, बिंदु 0,2 से जा रहा है। उसको तो हम बाद में देखेंगे, पहले हमें अवकल समीकरण बनाने वाली शर्त आगे लिखी है उसको समझना है। देखो का यहां से समझें, इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग, मान लें कि निर्देशांक है x, y और उनका योग कर दें तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई, और ये योग काय के बराबर है, उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता के परिमाण से 5 अधिक है। मतलब x प्लस वाई का मान काय के बराबर है, जो प्रवणता है उसका जो परिमाण को देखो कैसे लिखते हैं, मॉडुलस से, और इससे कितना अधिक है, 5 अधिक है। मतलब x और y जो आपके निर्देशांक हैं उनका योगफल उस बिंदु पर खींची गई प्रवणता के परिमाण से 5 अधिक है। योगफल परिमाण से 5 अधिक, प्रवणता के परिमाण से 5 अधिक है, ऐसा कहा गया है। यहां पर इसको हम ऐसे लिखें, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, dy ओवर dx, और ये मॉडुलस का निशान लगाएं बराबर में, और ये 5 है जो प्लस का वो इधर ले आए तो माइनस का 5 हो जाएगा, मानिए x प्लस वाई माइनस का 5 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो अगर हम यहाँ मॉडुलस का निशान ये खत्म करें तो ये प्लस माइनस लिखेंगे। देखो कैसे, dy ओवर dx, और ये बराबर का निशान लगाएं और फिर लिख दें प्लस माइनस x प्लस वाई माइनस का 5। ठीक, अब देखिए एक बार प्लस निशान लेंगे तो एक इक्वेशन आपका बनेगा, और एक माइनस निशान लेंगे एक दूसरा इक्वेशन बनेगा। आपको 2 इक्वेशन मिलेंगे, दोनों को हल अलग अलग हमें करना है। ठीक, 2 आंसर निकलेंगे। तो आप सबसे पहले यहां क्या करें, प्लस चिन्ह लेने पर, जब प्लस चिन्ह लें तो देखो dy ओवर dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dy ओवर dx की वैल्यू मिलेगी कितनी, x प्लस में y और माइनस का 5। ठीक, यहां से देखो dy ओवर dx, अब हमें वही रूप बनाना है, dy ओवर dx और माइनस में y बराबर में x माइनस का 5। अब यहां से तुलना करें, कैसे, dy ओवर dx प्लस पी बाई बराबर क्यू से तुलना करके p और q के मान निकाल लें। मेरे ख्याल से अब हम बिल्कुल एकदम नजदीकियों की ओर बढ़ रहे हैं, एकदम सवाल आपका सरलता की ओर बढ़ रहा है। dy ओवर dx यहां से तुलना करें तो अब हम p की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करेंगे -1, और q की वैल्यू यहां से निकलेगी कितनी, x माइनस का 5। p और q के मान निकल आए। अब आपको क्या करना होता है, इंटीग्रल फैक्टर IF का मान निकालें। देखो इंटीग्रल फैक्टर का मान निकालें तो ये होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx, और बराबर में e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू -1 इंटू में dx, और आपको इसको लिख देना है -x, e की पावर -x। ठीक, और ये इंटीग्रल फैक्टर का मान आपका ज्ञात हो गया। अब आपको सूत्र लगाना है y गुणे IF और बराबर में, और ये आपको समाकलन q गुणे IF इंटू dx और प्लस कांस्टेंट। तो y गुणे IF का मान e की पावर -x लिखेंगे, और बराबर में इंटीग्रेशन q का मान आपको क्या लिखना है, देखो ये लिखा हुआ है q बराबर आपका कहां लिखा है, ये है देखो x माइनस 5। q का मान लिखेंगे x माइनस 5, और इंटू में IF का मान e की पावर -x इंटू में dx और प्लस कांस्टेंट। ठीक, देखिए यहां पर हम y इंटू ई की पावर -x बराबर, इसका हम देखो समाकलन करेंगे, इसको माने फर्स्ट फलन, इसको मान लें सेकेंड फलन, मानी खंडसा समाकलन से यहां पर इसको हम समाकलन कर दें तो पहला फलन x माइनस 5 ज्यों का त्यों, सेकेंड वाले का समाकलन e की पावर -x का समाकलन e की पावर -x और -1 का हम यहां भाग करेंगे। माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन, मानी x माइनस 5 का अवकलन, देखो x का अवकलन तो 1 और ये 5 का 0, मतलब 0 ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0, और e की पावर -x का समाकलन e की पावर -x, जबकि -x का यहां भाग करना है, और इंटू dx लिख दें प्लस कांस्टेंट।
तो ये हो जाएगा बाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स बराबर में एक्स माइनस का 5 इंटू में ई की पावर माइनस एक्स, और ये -1 आपका है तो यहां पर माइनस और लगा, ठीक है। और यहां देखो माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, फिर ई की पावर माइनस एक्स का समाकलन ई की पावर माइनस एक्स और -1 से भाग करेंगे प्लस कांस्टेंट। अब पूरी इक्वेशन में ई की पावर माइनस एक्स का भाग कर रहे हैं, तो जब पूरी इक्वेशन में ई की पावर माइनस एक्स का भाग चला जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, देखो बाई बराबर माइनस में एक्स माइनस का 5, ये भाग में चला जाएगा, प्लस माइनस ये माइनस लिख दें, ये भाग में चला जाएगा 1 लिख दें, और प्लस सी इंटू ई की पावर एक्स लिख दें, क्योंकि बटे में है ना, ऊपर जाएगा तो माइनस का एक्स, ये प्लस में एक्स घात में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमारे पास देखो कितना हो जाएगा, बाई बराबर में माइनस में एक्स माइनस माइनस प्लस का 5 माइनस में 1 और प्लस सी इंटू ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स। तो चलो यहां पर इसका देखो आंसर लिख देते हैं, ये हो जाएगा बाई बराबर में माइनस का देखो एक्स है, माइनस का एक्स है, ये 5 में से 1 कम कर दें तो प्लस का 4 बचेगा, और प्लस में सी इंटू ई की पावर एक्स। यहां देखो ये समीकरण जो बनके तैयार हुआ है, ये वक्र का समीकरण, जो वक्र कहां से जा रहा है, देखो लिखा है बिंदु 0,2 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो बिंदु 0,2 से अगर हम यहां से इस वक्र को गुजारेंगे तो हमें क्या लिखना है, x का मान 0 और y का मान कितना लिखना है, 2। 0,2 मानी x का मान 0, y का मान 2, यहां हम रख दें, रखने पर तो यहां देखो y का मान रख दें 2 बराबर में x का मान 0 लिखेंगे, प्लस में 4 और प्लस में c इंटू ई की पावर x का मान 0, ठीक है। तो ये देखो 4 इधर ले आओ तो माइनस का 2 बचेगा, तो हम कह सकते हैं c बराबर कितना, माइनस का 2। ये c का मान -2 कहां रखना है, समीकरण 1 में, यहां लिख दें समीकरण 1 में c का मान रखने पर रख दें यहां पे देखो, तो ये हो जाएगा y बराबर माइनस में x प्लस में 4 और प्लस c की वैल्यू कितनी लिखोगे, माइनस में 2 इंटू ई की पावर x, ठीक। ये इसका देखो हाँ वक्र का समीकरण मिल गया। माइनस का x चाहो तो इधर ले आओ, तो x प्लस का हो जाएगा और प्लस में y और माइनस का 4 हो जाएगा, और बराबर में लिख दें -2 इंटू ई की पावर x। चलो ऐसा ही बना रहने दो, कोई खास बात नहीं, ठीक है। इस तरीके से ये वक्र का समीकरण प्राप्त होता है, क्लियर। तो अब हमने आपके देखो यहां पर ये 17वां क्वेश्चन है ना, तो हमने 17 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करवा दिए, छोटे छोटे 2 विकल्प हैं। अब आप मेरे ख्याल से खुद कर सकते हो। देखो एक बात और बताने को रह गई है कि अभी हमने यहां पर प्लस का चिन्ह लिया था, तब एक वक्र का समीकरण निकला है। अगर आप माइनस का चिन्ह लेंगे तो ये माइनस का चिन्ह लेने पर ये माइनस का x हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा, ये माइनस का x माइनस का y प्लस 5 हो जाएगा। और फिर इसी प्रकार आपको हल करके p और q के मान निकालने के बाद ये समीकरण आपको खुद करना है, ठीक, कर सकते हो, कोई खास बात नहीं है। और 2 छोटे छोटे विकल्प हैं, उनको भी आप स्वयं खुद कर सकते हो, ठीक है। अभी हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया है, इससे पहले, तो उसमें एक बच्चा कोई मयंक वर्मा है, वो कह रहा कि सर आपने 2 प्रश्न छोड़ दिए, वो इसी टाइप के कुछ इबारती प्रश्न थे। तो भाई थोड़ा बहुत कुछ किया करो, अपने आप थोड़ा समझने की कोशिश किया करो, कोई खास बात नहीं है, आप परेशान ना हो। और अब आपने ये कहा है कि सर वो उनको बता दो, तो मयंक वर्मा जी आप कतई चिंता मत करें, आपके लिए किसी टाइम हम वो 2-3 प्रश्न हैं अलग से एक वीडियो बना के आपको हम भेज देंगे, ठीक है। आप परेशान कतई मत हो, आप बस लगे रहें, निरंतर पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, हम आपके साथ हैं, कतई आप चिंता मत करें, ठीक है। तो आज का फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप